गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। माई सेल्फ गरिमा बियानी फ्रॉम नवी मुंबई। और आज इस एलडीपी ऑन लीप प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हम सब जब मोदी केयर ज्वाइन करते हैं तो चाहते हैं जल्दी जल्दी स्पीड से हम टॉप पोजीशन पर पहुंचे और लग्जरी कार्स, फॉरेन ट्रिप्स, लग्जरी लाइफस्टाइल, हैंडसम इनकम और हेल्थ एंजॉय करें। करेक्ट। और आज इस सक्सेस फॉर्मूला को बताने जो आने वाली है वो लीजेंड इन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, नॉट ओनली इन मोदी केयर बट इन द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। और आज का जो टॉपिक है, स्पीड इज एवरीथिंग, ट्रूली डिफाइंस हर इनक्रेडिबल जर्नी। तो as a platinum director, I feel extremely honored and blessed to invite Dr. Surekha Bhargav, our mentor, हम सभी की प्यारी सी गुरुमा। मैम, आपका स्वागत है और स्टेज इज ऑल योर्स। थैंक यू सो वेरी मच। ये स्क्रीन शेयर मुझे दिख रहा है, प्लीज स्क्रीन शेयर बंद करवाएंगे। या परफेक्ट, थैंक यू गरिमा। व्हाट इंट्रोडक्शन एंड व्हाट इज स्टार्ट। कितनी प्रोफेशनल पॉलिश्ड प्रेजेंटर हो तुम। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। ग्रेट बिगनिंग, बहुत आगे जाने वाली हो। जोरदार तालियां मैं चाहूंगी हम सब लोग मिलकर के गरिमा के लिए बजाएं, बिकॉज थैंक यू। हमारे बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कितना वक्त लगाते हैं समझने में, सीखने में, प्रैक्टिस करने में, भरोसा बनाए रखने में, एक्शन करने में, डिसाइसिव एक्शन करने में, और उस एक्शन को करते रहने में, और भरोसा फिर भी जब हम एक्शन करने के बाद भी ठोकरे खा रहे हो तब भी भरोसा बनाए रखने में। बस सारा खेल इसी का ही है। तो जैसा कि आप जानते हैं हम एक सीरीज पर काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वन एंड ऑल हमारे नेटवर्क के सभी लोग जो हैं वो सिर्फ सक्सेस के लिए काम नहीं करें, स्पीड से सक्सेस पाने के लिए काम करें। क्योंकि मेरा ये भरोसा है, हो सकता है मैं गलत हूं, मेरा ये भरोसा है कि या तो हम स्पीड से सक्सेसफुल होते हैं या सक्सेसफुल नहीं होते हैं। अब ये कौन कह रहा है? ये वो कह रहा है जिसका पहले 9 महीने तक, 9 मंथ तक खुद का ही कोई एक भी चेक नहीं आया था। है ना अजीब सी बात कि खुद का तो चेक 9 महीने नहीं आया और फिर भी आज 1.25 करोड़ कमाती हैं, और फिर भी जो है कह रही हैं कि जी या तो तेजी से सफलता आती है या सफलता तेजी से या आती ही नहीं है। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, इस डिफरेंस को समझो। मैं तेजी से रिजल्ट आने की बात नहीं कर रही हूं, आउटपुट की बात तेजी से आने की नहीं कर रही हूं, मैं इनपुट की बात तेजी से डालने की कर रही हूं। जिस चीज पर हमारा कंट्रोल है वो है इनपुट, कि हम क्या करते हैं, हम कैसा सोचते हैं, हम कैसा बनते हैं। जो आउटपुट है वो है हमें कितनी सफलता मिलती है, हमें कितने समय में सफलता मिलती है, हमें कितनी ज्यादा सफलता मिलती है। तो एक चीज तो मैंने बहुत पहले, बहुत अर्ली स्टेज पर अपने इस बिजनेस के बारे में जान ली थी कि कंट्रोल द कंट्रोलेबल। जिस चीज पर आपका कंट्रोल नहीं है या तेल लेने, और जिस चीज पर आपका कंट्रोल है उसको पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लो। उस पर किसी और का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। आपके थॉट, आपके एक्शन, आपकी पर्सनल ग्रोथ, आपकी अपनी टीम के लिए वेल विशिंग, आपका अपने अंदर से शांत होना, आपका दूसरों के भले के बारे में सोचना, आपका दूसरे लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना, ये सब हमारे कंट्रोल में है। तो जिस चीज पर हमारा कंट्रोल है उस चीज को कंट्रोल में पूरी तरीके से लिया, और जिस चीज पर हमारा कंट्रोल नहीं है उस चीज पर 5 मिनट भी अपने बर्बाद नहीं किए। देखिए, बिजनेसमैन है हम सब, मैन एंड वुमेन, वी आर बिजनेस पीपल, एंटरप्रेन्योर, इंडस्ट्रियलिस्ट। अब हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए सिर्फ टाइम ही तो है, और टाइम भी अगर हम गलत तरीके से इन्वेस्ट करेंगे, उसका सही सदुपयोग नहीं करेंगे, उसकी लीवरेजिंग नहीं करेंगे, या वो गलत लोगों पे लगाते रहेंगे, या लोगों को सही गलत की परिभाषा हम नहीं समझाएंगे, तो हमारा टाइम का तो बच गया ना बैंड। जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, जो चीज हमारे पास है, जो हम दे सकते हैं, जो हम डालने को तैयार हैं, उसी की हम कदर नहीं करेंगे तो सफलता फिर हमारी पसंद की नहीं आएगी, तो हम शिकायत भी नहीं कर सकेंगे। तो ये जो सीरीज है, ये सीरीज बेसिकली आपको वो विनिंग एटीट्यूड सिखाने के लिए रखी गई है, वो टेक्निक बताने के लिए रखी गई है, वो स्किल सिखाने के लिए रखी गई है कि आप भी जो इनपुट है वो डालने में कोई कोताही नहीं कर जाए। आप जो इनपुट है वो इनपुट में कंजूसी नहीं कर जाएं। जो इनपुट आपको डालना है, जो आज डालना है, वो कहीं कल नहीं डालें, या जो इनपुट आपको डालना है वो डिले नहीं हो जाए।
या जो इनपुट आपको डालना है उसके बारे में सोचते ज्यादा रह जाएं, ओवरथिंक नहीं करते रह जाएं, और जो राइट एक्शन है वो नहीं कर पाए। तो इसके लिए ये सीरीज एवरी मंडे मैं आप लोगों के सामने आ रही हूँ। और कुछ और करूँ या नहीं करूँ, इतना प्रॉमिस मैं डेफिनेटली आपसे कर सकती हूँ कि अ, अगर कंट्रोल द कंट्रोलेबल कर लिया, अगर जो आपके कंट्रोल में है उसको अपने कंट्रोल में ले लिया, तो सफलता भी आपके कंट्रोल में आने में वक्त नहीं लगाएगी। सफलता को क्या क्या पसंद है, आइए आज हम उस पर बात करते हैं। सफलता को चपलता पसंद है। याद रखिए इस डायलॉग को, सफलता को चपलता पसंद है। सफलता को सुस्ती नहीं पसंद, उसे सुस्त थिंकिंग नहीं पसंद, उसे सुस्त एक्शन नहीं पसंद, उसे कुछ भी, चंचल है ना, लक्ष्मी माँ चंचल होती है। तो जब लक्ष्मी माँ चंचल है तो उसे दूसरे ठहरे हुए लोग कैसे पसंद आएंगे कि जी बस पानी जैसे तालाब का पानी सड़ रहा है ऐसे ही हम भी अपनी जिंदगी में सड़ रहे हैं। तो वो तो सफलता वो लक्ष्मी माँ पसंद नहीं करेंगी डेफिनेटली। तो डायलॉग याद रखिए, सफलता को चपलता पसंद है। अब चपलता क्या होती है हमारे बिजनेस में, चपलता क्या होती है, आइए इसको ढंग से समझते हैं। हमारे बिजनेस में चपलता कहते हैं उस सोच को जिसको हम तुरंत बदलने के लिए तैयार हैं अगर वो हमारी सफलता के लिए सही नहीं है। वो पहली चपलता हुई, पहली चपलता हुई कि भैया ठीक है, हम सबकी अपनी एक सोच है और वो गलत नहीं है। बात यहाँ सही या गलत की नहीं हो रही है। जो कुछ बचपन से हमने सीखा, जाना, समझा, अगर आज बचपन से हमें कहा गया अनजान लोगों से बात नहीं करनी है, वो गलत नहीं थे पेरेंट्स। अगर हमें कहा गया बड़ा मत सोचो, सपने मत देखो, जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ, उस वक्त के हिसाब से वो चीजें शायद सही थी क्योंकि उस वक्त अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। तो बात सही या गलत की नहीं हो रही है। तो आप एकदम से ना अपने ब्रेन को तुम गलत हो वाले इंस्ट्रक्शन मत दो। आपको अपनाना है अपने आप को कि भैया ठीक है, जो भी आज तक हम बने, जो भी जैसा भी आज तक हमने सोचा वो सब सही है, बट सोच बदलेंगे तभी तो वक्त बदलेगा। आप इस बात को बड़ा प्यार से समझिए। जैसे रेडियो होता है ना, मान लीजिए आपको एफएम सुनना है और आपको 92.5 पे सुनना है, तो वो एफएम जो है वो 92.5 पे ही सेट होगा ना। आप सोचें कि नहीं वो 90.5 पे सेट हो जाए तो क्या सेट होगा? नहीं सेट होगा। जिस फ्रीक्वेंसी पर कोई रेडियो बजता है उसी फ्रीक्वेंसी पर हमें पहुंचना होगा। हम तो फ्रीक्वेंसी को नहीं कह सकते कि तू हमारे पास आ जा, हम तो यही रहेंगे भैया, हम तो नॉब नहीं घुमाएंगे, हम तो ट्यूनिंग नहीं करेंगे, पर हम तुमसे चाहते हैं कि तुम हमारी फ्रीक्वेंसी पे आ जाओ। वो पॉसिबल नहीं होगा। एक्सक्यूज मी, कोई बार बार रिकॉर्डिंग मांग रहा है, मैं रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं करूंगी, तो इसमें प्लीज डिस्टर्ब नहीं कीजिए। रिकॉर्डिंग नहीं है, ये डेफिनेटली जा रहा है, आई बिलीव ये फेसबुक पर जा रहा है। जस्ट ए मिनट, लेट मी चेक। ये फेसबुक पर जा रहा है, नहीं जा रहा है? या इट्स कस्टम लाइव हो रहा है स्ट्रीमिंग। तो जिनको भी देखना है वहां से देख सकते हैं। मैं रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं करूंगी, तो प्लीज रिकॉर्डिंग के लिए रिक्वेस्ट बार बार मुझसे यहाँ पे नहीं भी कीजिए। ध्यान से सुनिए। अब देखो यही तो बात है ना, हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें बस रिकॉर्डिंग मिल जाए और हम दूसरों को एज इट इज भेज दें। पहले सीख तो लो। अभी तो देखो इस रूम में भी कुछ लोगों की घुसने की गुंजाइश है। पहले अपने लोगों को बुला लो, वन एंड ऑल सबको बुला लो। बहुत कुछ है जो आज हम करने वाले हैं यहाँ पे, और हर मंडे ही करेंगे, हम हर दिन करते हैं। तो प्लीज आप डेफिनेटली रिकॉर्डिंग की मेरे से उम्मीद नहीं कीजिए, मैं परमिशन नहीं दूंगी। आइए आगे बढ़ते हैं। तो हमें सफलता चपलता की जब बात हो रही है, फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, तो उस फ्रीक्वेंसी पर हमें जाना होगा, हमें ट्यूनिंग करनी होगी। और मान लीजिए वो फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी की मैं बात कर रही हूँ, मान लो जो सफलता है वो थोड़ी ऊंचाई पर मूव करती है, उसकी जो ट्यूनिंग है वो ऊंचाई पर होती है। किस चीज की ऊंचाई पर? हमारी सोच की ऊंचाई पर। और हम छोटा सोच रहे हैं, या हम जो सही तरीका है सोचने का वो नहीं सोच रहे हैं, या हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो सही या गलत की अगेन बात नहीं है, पर हमारी फ्रीक्वेंसी मान लो लोअर लेवल पे है और सफलता की फ्रीक्वेंसी ऊपर लेवल पे है, तो हमें क्या करना होगा? ऊपर जाना होगा। अब वो हम डिसीजन कितनी जल्दी लेते हैं एकोमोडेट करने का, बदलने का, वक्त के साथ चलने का। हमारे समीर जी भी तो कहते हैं सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। इसका मतलब वो ये नहीं कहते कि आपकी सारी सोच गलत है। वो कहते हैं कि जिस लेवल की आपको सक्सेस चाहिए उस लेवल की सक्सेस की फ्रीक्वेंसी पर खुद को सेट करो। तो वन बाय वन चलते हैं कि जब हमें सफलता चाहिए, सफलता तेज चाहिए, हमें सफलता की फ्रीक्वेंसी पर खुद को पहुंचाना है, हमें खुद की ट्यूनिंग करनी है। तो सबसे पहले तो वो एकोमोडेट करने की इच्छा, वो एक्सेप्टेंस की यस, कोई बुराई नहीं है बदलने में। यस, मैं तैयार हूं सीखने के लिए।
मैं आज मेरी अपलाइन है, मुझसे कम पढ़ी लिखी है, कोई वो भी बहुत सक्सेसफुल नहीं है, उनको 1,000 रुपया ही आता है, उनको 2,000 रुपया ही आता है, पर वो कुछ कह रही हैं, वो मेरी वेल विशर हैं, तो मैं सुनूं, मैं समझूं, मैं अपने आप को क्लोज माइंड करके नहीं रखूं। मैं ईगो से ड्राइव नहीं हूं, मैं हेट्रेट से ड्राइव नहीं हूं, मैं दकियानुसी रिजिड विचारों से ड्राइव नहीं हूं। मैं एक मॉडर्न सोच के साथ, परिपक्व सोच के साथ, मैच्योरिटी के साथ, जो कुछ मुझे बदलने के लिए कहा जा रहा है मैं बदलने के लिए तैयार हूं, मैं सीखने को तैयार हूं। ये पहला डिसीजन अर्लीस्ट होना चाहिए। मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से जो मैं ये सीरीज कर रही हूँ, इसमें आपको बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें बताऊंगी जो कि मुझे खुद लगता है कि अच्छा, उस समय मैंने ऐसा कैसे सोचा था, उस समय मैं ऐसा कैसे कर पाई। वही मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिससे आप इंस्पायर हो सकें। क्या हुआ था जब हम पहली मीटिंग अटेंड करने के लिए गए थे? कुछ एक, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा हॉल था, ऐसे 1,000-2,000 लोग नहीं थे, मेरे ख्याल से 60-70 लोग ही बैठे होंगे। इंडिया में ये बिजनेस कोई जानता नहीं था, किसी न्यूज़पेपर में आता नहीं था, किसी मैगजीन में आता नहीं था। और जो उस समय तो वो एलईडी वेलईडी भी नहीं होते थे, उस समय इतनी अच्छी इवेंट्स करनी भी नहीं आती थी, इंडिया की सक्सेस स्टोरी कोई थी नहीं, तो बस हमें एक ओवरहेड प्रोजेक्टर पे स्लाइड्स लगा लगा करके इस बिजनेस को समझाया जा रहा था। कोई वीडियो नहीं थी दिखाने के लिए कि भैया के मोदी ग्रुप है, इतना बड़ा ग्रुप है, ऐसा है वैसा है। कोई फॉरेन ट्रिप की वीडियो नहीं थी, कोई कार वीडियो नहीं थी। हमें सिर्फ थ्योरी समझाई जा रही थी कि भैया देश विदेश में ये बिजनेस चलता है, लोग बहुत पैसा कमाते हैं, लोगों ने मंजिलों मंजिलों के मकान खरीदे हैं, लोगों ने अपना यॉट खरीदा है, लोगों ने अपना प्लेन खरीदा है, टीचर भी सक्सेसफुल है, स्टूडेंट भी सक्सेसफुल है, रिटायर्ड पीपल भी सक्सेसफुल है, नोबेल प्राइज विनर भी इसको करते हैं, और ऐसी बहुत सारी सक्सेस की लोगों ने बातें करी। और बताया कि भैया हमारा इतना टर्नओवर, नेटवर्क मार्केटिंग का टर्नओवर, अब मुझे उस समय याद नहीं है कि उस समय कितना टर्नओवर होता था वर्ल्ड वाइड, पर हमें बताया गया कि हाँ, इतना टर्नओवर जो है वो होता है नेटवर्क मार्केटिंग का। अब दो तरीके थे सोचने के। पहला तरीका ये कि भैया है ना, नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इट्स टू गुड टू बी ट्रू, कैसे होगा, कौन करेगा, और ये तो आज कह रहे हैं कल गायब हो जाएंगे। तब मैं आपको बता दूं, ज्वाइनिंग फ्री नहीं थी, ज्वाइनिंग 1,000 रुपए की थी, और उस समय का 1,000 रुपया मतलब आज का 10,000 रुपया। तो एक तरफ हमसे कहा जा रहा है आपकी कोई शॉप नहीं लेनी होगी, आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं लगानी होगी, घर से हो जाएगा, हम सपोर्ट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और 1,000 रुपया दीजिए। अब ये भी तो तरीका था कि सोचा जा सकता था कि नहीं भैया, अगर ये गायब हो गए तो, ये बंद हो गए तो, ये शुरू ही नहीं हुए, तब तो शुरू भी नहीं हुए थे। तब ऑफिस उन्होंने बताया था कि हम इस तारीख को ऑफिस का लॉन्च करेंगे। ये भी तो हम सोच सकते थे कि अगर ऑफिस का लॉन्च हुआ ही नहीं तो 1,000 रुपया कैसे कोई आसानी से निकाल करके दे दे। बट वही स्पीड काम आई, वही पॉसिबिलिटी थिंकिंग की स्पीड काम आई हमारे, कि भैया अगर नहीं चला तो क्या होगा, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, 1,000 रुपए का नुकसान हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 1,000 रुपए का नुकसान हो जाएगा। और चल गया तो, अगर ये कह रहे हैं कि आज 8 प्रोडक्ट से लॉन्च करेंगे और कल हम 4,000 प्रोडक्ट लाएंगे, अगर ले आए तो, अगर ये कह रहे हैं कि भैया आप इस बिजनेस को ज्वाइन करोगे, आप एजेंसी लोगे, आप अपने नीचे किसी को एजेंसी दे सकोगे, उसके नीचे आप वो भी किसी को एजेंसी दे सकेंगे, उनके नीचे वो भी किसी को एजेंसी दे सकेंगे, और पूरा का पूरा नेटवर्क जो भी कंज्यूम करेगा उस पर आपको कमीशन मिलेगा। मिल गया तो हमें प्रोडक्ट की प्राइसिंग दिखाई गई, आप सरप्राइज हो जाओगे सुन करके कि तब डिटर्जेंट हमारा जो था वो 168 रुपए का था, जो हमारा टूथपेस्ट था वो 105 या 8 रुपए का था। 8 प्रोडक्ट में से मैं जो प्रोडक्ट की प्राइसिंग है ना वो बता रही हूँ। एक ऑटो शैम्पू था, कार शैम्पू को यूज करता है क्या, कौन, मतलब वो तब 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 वक्त आया था जब लोग बाल शैम्पू से धोते सीख रहे थे, और यहाँ गाड़ी के लिए शैम्पू लाने की बात हो रही थी, और वो भी ऐसे ही 256 257 कुछ रुपए का था। ग्लास क्लीनर, वो जो कोलीन होता है, कोलीन मार्केट में 12-13 रुपए में अवेलेबल था, और ये 56 रुपए का है ना ग्लास क्लीनर स्पार्कल लेकर के आए थे। और एक 8 प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट था 326 या 346 रुपए की ऑटो शील्ड। क्या आप अपनी गाड़ी के ऊपर इसको स्प्रे कर दोगे तो गंदी नहीं होगी, स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे, डैशबोर्ड पे स्प्रे कर सकते हो, घर के लेदर की चीजों पे स्प्रे कर सकते हो, ऑटो शील्ड। कितना आसान था हमारे लिए कहना कि इसमें से तो मैक्सिमम प्रोडक्ट या तो हमारे काम के नहीं है, या भैया बहुत महंगे हैं। जब ये बात उठी, मीटिंग में बात उठी कि प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, तो उन्होंने कहा कि आप सिर्फ प्रोडक्ट की एमआरपी देख रहे हैं, ये आपको एमआरपी पे नहीं मिलेगा, ये आपको डीपी पे मिलेगा, आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर मिलेगा, फिर आपको लॉयल्टी मिलेगी, आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा, ये आपको इतने में पड़ेगा। और फिर पहली बार जिंदगी में हमने शब्द सुना, कॉन्संट्रेटेड।
हमने कहा ये क्या होता है कॉन्संट्रेटेड। कहने लगे आप कोलीन लेकर के आते हो, कोलीन इतने रुपए का पड़ता है, आपका जो 56 रुपए का स्पार्कल है ये आपको इतने में पड़ेगा, और इसमें से इतनी कोलीन की बोतलें, कोलीन जैसी बोतलें बन जाएंगी। ओ, मतलब बाजार से पानी मिला मिलाया नहीं आ रहा है, पानी जो हमारे घर के नल में फ्री आता है वो पानी मिलाएंगे तो ये हमको सस्ता पड़ जाएगा। हाँ, ये आपको सस्ता पड़ जाएगा। स्टेरी क्लीन था। उन्होंने कहा कि स्टेरी क्लीन आप मार्केट से फिनाइल लाते हो या ये जो भी कंपनी, दूसरी कंपनीज के प्रोडक्ट लाते हो, वो आपको रेडी टू यूज इतने में पड़ते हैं, ये आपको इतने में पड़ेगा। उस समय, उस जमाने में 30 साल पहले वंडर ड्रॉप कंपनी ने लॉन्च किया था। कोई नाम भी नहीं जानता था कि कोई लिक्विड यूटेंसिल क्लीनर होता है क्या, बर्तन साफ करने के लिए कोई लिक्विड आता है क्या। और उन्होंने हमें वो पानी की बोतल में इतनी 1/3 बोतल पानी से भर के, माचिस की तिल्ली डुबो करके, एक बूंद वंडर ड्रॉप लेकर के ऐसे ऐसे झाग बना करके दिखाया कि पूरी बोतल झाग से भर गई, कि अब आप इससे अपने एक बार के बर्तन कर सकते हो। तो आप अगर मार्केट के प्रोडक्ट से इतने बर्तन धुल सकते हैं, मोदी केयर के वंडर ड्रॉप से इतने बर्तन धुल सकते हैं, इसको कहते हैं वैल्यू फॉर मनी, इसको कहते हैं इकोनॉमिकल। आज से 30 साल पहले ये शब्द हमें बताए गए, हमें बताया गया कि भैया आप ये समझिए हमारे प्रोडक्ट बायोडिग्रेडेबल है। हमने कहा बायोडिग्रेडेबल ये क्या होता है, 30 साल पहले। तो कहने लगे आप फॉर एग्जाम्पल जब कपड़े धोते हो, मैं बहुत स्लो बात कर रही हूँ, बहुत ठहरी भी बात कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ उस समय गोटी की तरह जो बातें मेरे दिमाग में फिट हो गई थी वही बातें गोटी की तरह आप सबके दिमाग में फिट हो जाएं। आप समझिए, दे सेड कि आप जब कपड़े धोते हो तो डिटर्जेंट किस किस चीज को छूता है। हमने कहा बाल्टी को छूता है, कपड़े को छूता है, मगे को छूता है, फ्लोर को छूता है, हमारे हाथों को छूता है, अगर मशीन में धुल रहा है तो मशीन को छूता है, अ, बच्चा पहनता है उसके बाद तो बच्चे को छूता है, हम पहनते हैं तो हमारी स्किन को छूता है। इतनी जगहों को आपका डिटर्जेंट छूता है, और वो कब तक छूता रहता है, जब तक आप वो कपड़ा नहीं उतारते। मैंने कहा भैया बात तो सही है। बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट है का मतलब है आप जब इस डिटर्जेंट से कपड़े धोगे तो कपड़े धोने के कुछ क्षणों बाद वो वातावरण में विलीन हो जाएगा, उसके रेजिड्यू आपके कपड़े पे नहीं रहेंगे, उसके पार्टिकल्स आपके कपड़े पे नहीं रहेंगे, बाल्टी पे नहीं रहेंगे, फ्लोर पे नहीं रहेंगे, हाथों पे नहीं रहेंगे। इसको कहते हैं बायोडिग्रेडेबल, यानी कि जैसे ही आपका प्रोडक्ट अपना काम खत्म करता है उसके बाद वो हवा में विलीन हो जाता है। ये क्या बात हुई। जब बियॉन्ड ब्लू उन लोगों ने शायद अगले या अगले से अगले महीने बियॉन्ड ब्लू लॉन्च किया, हाय तौबा, मार्केट का इतने में पड़ रहा है, हमारा तो बियॉन्ड ब्लू इतने में है, हमारा तो महंगा है। तो उन्होंने समझाया आप जब किसी भी मार्केट के प्रोडक्ट से वो जो 20 मिनट फॉर्मूला होता है उससे आप है ना अपना टॉयलेट क्लीन करते हो तो क्या क्या रिस्क उसमें होता है। उसमें रिस्क ये होता है कि पहली बात आपका टाइम वेस्ट होता है, आप जब उसको डालते हो 20 मिनट तक वेट करना पड़ता है, आपका 20 मिनट वेस्ट होता है, उस बीच में किसी को नंबर 1 नंबर 2 जाना है वो फ्लश करके चला जाता है, वो प्रोडक्ट वेस्ट होता है। प्लानिंग करनी पड़ती है, रोज रोज आप साफ नहीं कर सकते, प्लानिंग करनी पड़ती है तो फिर वो गंदगी रहती है, हाइजीनिक नहीं रहता, तो किसी न किसी को यूरिन इन्फेक्शन होता है, वो वाला रिस्क रहता है। आपकी टाइल्स, क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, जो मार्केट से प्रोडक्ट लेते हो वो आपकी टाइल्स को, आपकी फ्लोरिंग को, आपके कमोड को नुकसान करता है। हमने कहा कमोड, कमोड तो इतनी मजबूत चीज से बना होता है, कमोड को क्या नुकसान होता है। देख रहे हो एक आम व्यक्ति की सोच कि नहीं। आप ये बात समझो कि जब आप कमोड पर डालते हो तो खाली कमोड पे नहीं जाता है वो आसपास के फ्लोर जो कि हो सकता है इटालियन हो, आसपास की टाइल जो कि हो सकता है महंगी हो, उन पे भी पड़ता है, उनको नुकसान करता है। हमने कहा और कहने लगे सबसे बड़ी बात ये, जब हम जाते हैं, जब हम शौच जाते हैं, जो हमारा गंद है वो किस में जाता है, वो नीचे एक सेप्टिक टैंक होता है उस टैंक में जाता है, फिर उस टैंक, वो टैंक भर जाता है, फिर कहाँ जाता है। हमने कहा ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं, हमने तो कभी किसी गटर में से ऐसे पॉटी निकलते तो देखी नहीं। तो कहने लगे वो जो मल के जर्म्स होते हैं वही मल को खा जाते हैं। मैंने कहा ऐसा होता है। कहने लगे हाँ, पर आप जब मार्केट का प्रोडक्ट काम में लेते हो तो वो जो मल के ऐसे अच्छे वाले जर्म होते हैं जो वो उसको खत्म करते हैं, उसको भी मार देता है। और जब आप मोदी केयर का बियॉन्ड ब्लू काम में लेते हो तो आप अपने देश का भी भला करते हो, क्योंकि वो जो फायदेमंद जर्म होते हैं उनको नहीं मारता, क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है। हमने कहा ओ, समझ रहे हो। तब हमें ढंग से एकदम से समझ में आया। उस समय ना हम ऐसे हाथ बंद करके नहीं बैठे कि नहीं 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 क्या फालतू की बकवास हो रही है,
सब कुछ नया था हमारे लिए, बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू था। हम सोच सकते थे कि अरे ये तो अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए है ना, ये सारी कहानियां बना रहे हैं। उसी को तो स्लोनेस कहते हैं। जिस व्यक्ति का वो आपसे कुछ नहीं ले रहा, वो आपको साथ में सेटिस्फेक्शन गारंटी भी दे रहा है, कह रहा है आप प्रोडक्ट यूज करो, 25% तक यूज करो, अगर आपको पसंद नहीं आए वापस 25% यूज किया हुआ प्रोडक्ट वापस दे दो, 100% मनी वापस मिल जाएगा। और साथ में अगर आप इस बिजनेस को बिल्ड करोगे, आप एक तरफ डिस्काउंट पर प्रोडक्ट पाने लगोगे, इस बिजनेस को बिल्ड करोगे तो आपकी हर चीज फ्री हो जाएगी। अब इतने भी हमारा दिमाग स्लो नहीं है कि ये फ्री 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 शब्द को हम समझ नहीं सकते। जिंदगी भर की किराना की दुकान की खरीद फ्री होना शब्द समझने में कितने महीने कितने साल लगने चाहिए? बस उतना ही वक्त हमने लिया, शुक करके समझे हम कि हाँ भैया, हो सकता है पहली नजर में हमें दिख रहा हो कि हमारा प्रोडक्ट महंगा है, पर एक तरफ हमें होलसेल प्राइस पर मिल रहा है, दूसरी तरफ लॉयल्टी शॉयल्टी रीपर्चेज परचेज मिल रही है, तीसरी तरफ सेटिस्फेक्शन गारंटी मिल रही है, चौथी तरफ हमें समझ में आया हमारे हर एक प्रोडक्ट के पीछे एक स्टोरी है। और अगर हम हमारे प्रोडक्ट की वो स्टोरी को सीख लेंगे, समझ लेंगे, उस स्टोरी को हम सुनाने लगेंगे, तो हम भी सक्सेस स्टोरी बन जाएंगे। अब इतना समझने में कितने साल लगने चाहिए? क्या ये बात दिल के 7 दरवाजे खोल के अंदर बैठा के वापस 7 दरवाजे बंद करके ताला लगा के वो चाबी को गंगा जी में या जू बीच पर डाल देना नहीं चाहिए? कितना वक्त लेंगे हम ये समझने में कि कोई है जिसका हमसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसकी दाल रोटी हमसे नहीं चलती है, उसके पास है खाने के लिए दाल रोटी केक पेस्ट्री सब कुछ है, वो 65,000 करोड़ का मालिक है। लोग कुछ भी बकवास करें उनके बारे में, बात तो सच है ही कि ये सब उनकी विरासत है जो उनसे कोई नहीं ले सकता। और अगर वो इंसान कह रहा है कि मैं करोड़ों लगा रहा हूं, तुम अपना विश्वास लगाओ, तुम अपनी मेहनत लगाओ, तुम अपनी बुद्धि कॉमन सेंस लगाओ, तुम अपने सपने लगाओ, और तुम्हारे सब सपने पूरे हो जाएंगे। तो इस बात को आत्मा से स्वीकार कर लेने में कितने जन्म लगने चाहिए? नहीं लगना चाहिए। इसको कहते हैं स्पीड। हमने बस एक बार समझा कि सामने वाले का कोई माल इंटरेस्ट नहीं है, उसकी कोई गलत इरादे नहीं है, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो कुछ नहीं करके जाएगा हमारा नुकसान। हमें सिर्फ अपना फायदा और अपने सारे एक एक हिंदुस्तानी के फायदे के बारे में सोचना है। पहली बार किस्मत से कोई अमीर उठ करके आया है एक आम व्यक्ति को अमीर बनाने के लिए। अब कितने दिन चूल्हे चलाएंगे हम अपने दिमाग में? क्यों हम 1000% कील की तरह हमारे दिल दिमाग में सोच नहीं सकते कि हाँ भैया आज नहीं तो कल गारंटेड ये सक्सेस मुझे मिलेगी? इसको कहते हैं स्पीड। ये सब बातें जो अभी तक मैंने 22 मिनट में बताई हैं, ये पहले दिन की मीटिंग में जाके हम समझ गए थे। घर आए, 8 प्रोडक्ट लेकर के आए, उन 8 प्रोडक्ट से 26 प्रोडक्ट डेमो किए। इसको कहते हैं स्पीड। मैं आपसे पूछती हूं, डेमो के लिए अपलाइन चाहिएगा तो स्पीड फास्ट रहेगी या स्लो रहेगी? डेमो के लिए किसी और का इंतजार करेंगे तो स्पीड फास्ट होगी या स्लो होगी? डेमो सीखने के लिए, जबकि अब तो तब तो कोई वीडियो नहीं थी, तब तो कोई यूट्यूब नहीं था, तब तो कोई मोबाइल नहीं था, कोई व्हाट्सएप नहीं था, कोई वीडियो हमारे पास नहीं आई थी, हम तो सब मैनुअल में से पढ़ पढ़ करके। मुझे याद है अरुण जी ने वंडर ड्रॉप था और स्टेरी क्लीन था, दोनों को मिला करके टॉयलेट क्लीन किया था। इसको कहते हैं स्पीड। आपको क्या जाता है, आप अपने घर में 2 गिलास उठा के पानी लेके ये करके वो करके वीडियो देखते जाओ। अब तो वीडियोस अवेलेबल है, वीडियो देखते जाओ, अपने हाथ से एक बार डेमो करो, दूसरी। कितना वक्त लगता है एक बोतल का ढक्कन खोलने में, मुझे ये बताइए? कितना वक्त लगता है? वक्त यहां लगता है। अच्छा, पहले मैं टूथपेस्ट जो काम में ले रहा हूं उस टूथपेस्ट को खत्म कर लूं, फिर मैं ये वाला टूथपेस्ट खरीदूंगा। पहले मेरा एक छोटा सा चेक तो आ जाए, तब मैं अपनी लॉयल्टी बदलूंगा, नहीं तो मैं तो सालों से ये दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट काम में लेता हूं। वक्त कहाँ लगता है? यहां लगता है। ट्यूब खोलने में, फ्रेश मूवमेंट की ट्यूब खोलने में टाइम नहीं लगता है, वक्त यहां लेते हैं लोग। मैंने लोगों को 10-10 साल लेते देखा है यहां से। और इसको कहते हैं स्लो स्पीड। अगर सचमुच स्पीड पकड़नी है तो ये करो ना, पहले दिन सोचो ना कि वाह
बिना कोई दुकान खोले, बिना कोई फैक्ट्री लगाए, किसी ने करोड़ों रुपए लगा दिए, मैं बन गया मार्केटिंग पार्टनर, मैं बन गया सेल्स पार्टनर, मैं बन गया बिजनेस पार्टनर, मैं बन गया स्लीपिंग पार्टनर। पैसा नहीं लगाना मुझे, पर मैं पार्टनर तो हो गया। जिस वक्त मेरा एमसीए नंबर आ गया, उस वक्त मैं कंपनी का पार्टनर तो हो गया। ये क्या पहले सेकंड समझ में नहीं आना चाहिए? दूसरी बात कि भैया, मेरा जो अपलाइन है उसने भी इसी हिंदुस्तान में 140 करोड़ में काम करना है, उसको भी लोग एडवाइजर बोलेंगे, मुझे भी लोग एडवाइजर बोलेंगे। उसके पास भी मौका है डायरेक्टर बनने का, मेरे पास भी है मौका डायरेक्टर बनने का। उसके पास भी है मौका जीबीडी बनने का, मेरे पास भी है मौका जीबीडी बनने का। अब मैं बिजनेस अपने अपलाइन का कर रहा हूं या अपना कर रहा हूं? मेरी कंपनी के मालिक क्या समीर मोदी जी हैं? नहीं, मेरी कंपनी के मालिक मैं खुद हूं। समीर मोदी जी अपनी कंपनी के मालिक हैं, पर उन्होंने हमें पार्टनर बनाया है, पार्टनर इन सक्सेस। तो मैं भी पार्टनर हो गई, मैं भी मालिक हो गई। अब मैं मालिक कितनी बड़ी, जितना बड़ा एमडी मेरी कुर्सी पर बैठा है। तो ये ओनरशिप लेने में कितना समय लगना चाहिए? ओनरशिप। मैंने क्या सोचा, ठीक है भैया, बात तो सही है, फॉर्म साइन करा रहे हैं, एक एमसी नंबर दे रहे हैं। मेरे को याद है उस समय ना क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड चलने नए नए शुरू हुए थे, बिल्कुल नए नए शुरू हुए थे। प्लास्टिक के टुकड़े ऐसे छोटे छोटे से, और बताते थे कि जी इन कार्ड पे आपकी बैंक से पैसा निकल सकता है, आप बैंक में जितना पैसा है उससे ज्यादा क्रेडिट कार्ड पे खर्च कर सकते हो, ये और वो। मैंने कहा हाँ, इसमें भी अपने को कार्ड मिल रहा है, ये यूनिक नंबर है। जैसे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का यूनिक नंबर होता है, ये हमारा यूनिक नंबर है, और ये हमारी अगली पीढ़ी तक शिफ्ट होगा, ट्रांसफर होगा। इस बात को समझने में कि भैया, आप जो भी अपना नेटवर्क बनाओगे, आज आपके नीचे कोई 50,000 कमाने लगा, आपके नीचे कोई 25,000 कमाने लगा, आपके नीचे कोई 10,000 कमाने लगा, कोई 10 लाख कमाने लगा, अगर आप इस दुनिया में नहीं भी रहोगे, वो आपके लिए काम थोड़ी कर रहा है, वो अपने लिए काम कर रहा है। वो लगातार काम करता रहेगा तो आपकी अगली पीढ़ियों तक भी पैसा आएगा। इस बात को समझने में अगेन कितने साल लगने चाहिए? अब तो उदाहरण है, मेरे फादर इन लॉ, उनका 11000284 एमसी नंबर था, उनकी डेथ हुई, उससे पहले वो अपने पोते निशान भार्गव को अपनी आईडी विरासत में दे गए। वहां से लाखों रुपया आता है, निशान को आ रहा है ना। निशान के बाद निशान के बच्चों को, उनके बच्चों के बाद उनके बच्चों को, उनके बच्चों के बाद उनके बच्चों को। मेरा भी सारा पैसा किसका? मेरी अगली पीढ़ियों का। मेरी मम्मी गई, मेरी मम्मी के नाम से आईडी पे काम हो रहा था, मम्मी गई, क्या हुआ? विरासत में अगले अगली जनरेशन को मिल गया ना। अब तो आपके पास उदाहरण है, हमारे पास अब उदाहरण नहीं था, जो था वो सोच थी कि हाँ भैया, अगली पीढ़ी सेट हो जाएगी। तो अगर आज के मोदी जी ने समीर मोदी जी को ये 70 लाख रुपए की कार दिलाई है, 1 करोड़ की कार दिलाई है, तो अगर मैं भी इस बिजनेस को करूंगी तो मैं भी अपने बच्चे को 1 करोड़ रुपए की कार दिला सकूंगी, वो भी समीर जी जैसा ऊपर से खुलने वाली कार में घूमेगा। ये सोचने में, ये पॉसिबिलिटी थिंकिंग करने में कितने दिन लगने चाहिए? नहीं लगने चाहिए। इसको कहते हैं स्पीड। हमने आकर के 26 डेमो किए, इसको कहते हैं स्पीड। बोलना नहीं आता था, बात करनी नहीं आती थी, पर क्या गिलास में चम्मच हिलानी नहीं आती? जल्दी से जल्दी किया, बिना किसी का इंतजार किए, बिना किसी पर निर्भर किए। जिस काम को करने में कोई नुकसान नहीं है, उस काम को करने में वक्त क्यों लगाना है? तुरंत किया, करा, तो बिलीव बढ़ा कि हाँ भैया, बहुत कुछ किया जा सकता है। हम बोले नहीं बोले, हमें बोलना आए नहीं आए, प्रोडक्ट को बोलना आता है, पर साथ में ये भी समझ में आ गया प्रोडक्ट को बोलना आता है, पर प्रोडक्ट के हाथ पैर नहीं है। उनके हाथ पैर हमें बनना पड़ेगा। इस अपॉर्चुनिटी को, ये अपॉर्चुनिटी है पर हवा में है, दिखती नहीं है। वो हमारे में दिखनी चाहिए, वो हमारी सोच में दिखनी चाहिए, वो हमारे पूरे के पूरे हमारे पोजीशन में दिखनी चाहिए, हमारी हर सांस में दिखनी चाहिए कि अपॉर्चुनिटी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये हमने वक्त नहीं लगाया, जल्दी से जल्दी किया। फिर चलो 26 डेमो किए, अच्छा लगा, लिस्ट बनाई। इन लोगों ने कहा था लिस्ट बनाओ, 10 नाम लिखो, बोले लिस्ट बनाओ। सबसे पहले पम्मी जी, बेबी जी, जो हमारे रिश्तेदार थे, उनके नाम लिखे। लोग लिस्ट बनाने में 2-2 साल लगा देते हैं, ऐसे हाथ पे लिखते हैं। अब तो कहते हैं मोबाइल पे है, अब तो कहते हैं इधर है उधर है, और छोटी सी लिस्ट बना लेंगे, फिर 2 लोगों ने ना दे दी तो बस खुद को भी ना दे करके घर बैठ जाते हैं। हमने लिस्ट बनाई, टैक्सी करके, दिन भर की टैक्सी करी, निशान को लिया। मेरी मदर इन लॉ की नी कैप नहीं है, लंगड़ा के चलती है थोड़ा, और रिस्क रहता है काफी। एक एक है ना, उसमें डेमो बैग, तब मोदी केयर का डेमो बैग नहीं था, तब एक है ना, हमने डेमो बैग बनाया। डेमो बैग बनाने में हमने स्पीड दिखाई,
मोदी करके डेमो बैग का इंतजार नहीं किया, फटाफट अपना एक डेमो बैग बनाया, रुमाल एक है ना आधा मीटर थान लेकर के आए सफेद कपड़े का, उसमें छोटे छोटे रुमाल काटे, उस पर कच्चा टांका लगाया, उस पर अपनी लिफ्ट में से वो जो ग्रीस होती है ग्रीस का निशान लगाया, क्योंकि हमने देख लिया था कि वॉश में प्री वॉश से ग्रीस का निशान मिट जाता है। तो हमने वो सिल्वर डिप था हमारे पास, हमने चांदी का अपना सिक्का साफ करके देख लिया था कि जी हाँ साफ हो जाता है। हमने अच्छा सा डेमो किट बनाया। हमने कहा हम किसी के भी घर जा रहे हैं, उसकी टेबल पे कुछ भी दाना गिरना नहीं चाहिए। हम अपने घर से नैपकिन लेकर के गए, अपने घर से प्लास्टिक की ग्लास लेकर के गए। पहली बार प्लास्टिक की ग्लास लेकर के गई तो वो लुच पुच थे, पुच 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 कर रहा था, और जो सामने वाला था ना वो ऐसे डर रहा था कि अभी उसकी है ना कहीं कालीन पे है ना हमारा पानी गिर जाएगा। तो मेरे को समझ में आया लुच पुच ग्लास नहीं चलेगा, बड़ा मजबूत ग्लास लो। हमने मजबूत ग्लास लिया, फिर घर आए, जाके डेमो दिखाए, घर आए, आकर के घर में घुसते बंदे को सुसु सबसे पहले आती है। बाहर आप और 2 घंटे रोक लो, पर जैसे ही घर में घुसते हैं क्या लगता है सीधे वॉशरूम घुसो। हमने क्या रूल बनाया, वॉशरूम बाद में घुसेंगे, पहले डेमो किट साफ करेंगे। क्योंकि अगर आकर के एक बार पटक दिया तो जब अगली बार जाने की बारी आएगी तो आलस किस बात पे आएगा कि अरे डेमो बैग तो गंदा है, रुमाल तो मिलेगा नहीं, ये तो है नहीं। तब क्या करने मन क्या करने लगता है, अरे मीटिंग कैंसिल हो जाए तो अच्छा है। तो हमने क्या किया, आदत डाली, घर में आए रुमाल धुलने डाले, दूसरा रुमाल उसमें डाला, प्लास्टिक के नए ग्लास उसमें डाले, और वो टूथपेस्ट का हम गोल्डन पेपर के साथ डेमो दिखाते थे, कटे हुए गोल्डन पेपर हम अपने कैटलॉग में रखते थे। हमने वो लिया, नई कैटलॉग डाली, डेमो बैग अगली मीटिंग के लिए अगले दिन के लिए तैयार किया, और फिर वॉशरूम में घुसे। इतनी ओनरशिप लेने में कितने जन्म निकलेंगे। हमने काम करना शुरू किया, लोग मजाक बनाने लगे, अरे लाखों नहीं लगाओगे तो लाखों नहीं कमाओगे। हमने कहा देख लेंगे, अभी कौन सा कमाते हैं, खोने को हमारे पास कुछ नहीं है, पाने को हमारे पास सब कुछ है। जैसे जैसे लोग हमारे मजाक बनाते रहे, लोगों ने जितनी हमारे खिलाफ रेजिस्टेंस दिखाई, हमने अपने सपने सपने उतने बड़े करने शुरू किए। मुझे याद है मेरे ससुर जी के पास ओमनी थी, जो ऐसे बंद होती थी, ठीक है, उसका ओमनी का दरवाजा, मारुति ओमनी का ऐसे बंद होता है, स्लाइडिंग डोर होता है। मैं कहने लगी, जब मेरे को कोई ज्यादा ऐसे बहुत ज्यादा अपसेट करता था, डिस्टर्ब करता था ना, मेरे मेरे ख्वाबों को, ख्वाबों की मेरी इंसल्ट करता था ना, मैं कहती थी मेरी इंसल्ट करते कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे ख्वाबों की कोई इंसल्ट करता था ना तो मेरे को बहुत गुस्सा आता था। मैं कहती थी इसी दरवाजे के बीच में अगर इसका हाथ फंसा के दरवाजा बंद नहीं कर दिया ना तो मेरा नाम सुरेखा भार्गव नहीं, अपने आप को सुकून देने के लिए। फिर मैंने के मोदी जी की एक फोटोग्राफ देखी, वो अपनी उसके साथ खड़े थे, एक बहुत बड़ी कार के साथ, जैगवार की कोई बहुत बड़ी उसके साथ, रोल्स रॉयस के साथ खड़े थे। मुझे पता चला कि रोल्स रॉयस में दरवाजा बंद नहीं करना पड़ता, उसमें बटन दबाओ तो दरवाजा बंद होता है। मैंने कहा बस ठीक है, मैं भी रोल्स रॉयस खरीदूंगी। मतलब 100 रुपए कमाया नहीं तुमने, और बोलने में मैं भी रोल्स रॉयस खरीदूंगी। कितना वक्त लगना चाहिए बोलने में, स्पीड इसी को तो कहते हैं। बड़ा बोल बोलने में आप कितने जन्म निकालोगे, नहीं निकालना है। चैलेंज आएगा ना, लोग मजाक बनाएंगे ना, जब कह रहे हैं कि वो ही आपका रॉ मटेरियल बनेगा, तो फिर रॉ मटेरियल को पाने में कल क्यों करोगे। आज इस मीटिंग के बाद 2 लोगों को कॉल करके क्यों नहीं कह सकते कि अगले 1 साल के अंदर अंदर मोदी केयर से मेरी कार आ रही है, कोई क्या ले जाएगा आपका। यू डोंट हैव एनीथिंग टू लूज, इसको कहते हैं स्पीड। तो मैंने कहा कि बस ठीक है, रोल्स रॉयस खरीदूंगी, बंदा जो भी मेरा मजाक बना रहा है ना सबको बीच में खड़ा करके बटन दबा दूंगी, सब मेरे दरवाजे में फंस जाएंगे। दिल को सुकून मिलता था ऐसी बातें सोच करके। आपको कितना टाइम लगना चाहिए, उन्होंने कहा जाइए जाकर के अपना विजन बोर्ड बनाइए। विजन होता क्या है, बोर्ड होता क्या है। उन्होंने कहा कि भैया जाओ जो कार चाहिए उस कार का पोस्टर लेकर के आओ और लगा दो, उसी को विजन बोर्ड कहते हैं। तब हमें यही समझाया गया। मैं गई, मैंने अरुण जी को कहा मेरे को कार की शोरूम पे लेकर के चलो, मुझे पोस्टर लेकर के आना है। गए, अच्छे से कपड़े पहन के गए, टेस्ट ड्राइव ली, और फिर टेस्ट ड्राइव लेने में मुझे एक बात बताओ, ईमानदारी से बताना, आज आप 1000 लोग हो इस मीटिंग में, ईमानदारी से बताना, माँ की कसम आपको, आपकी इन 1000 लोगों में से कौन कौन जाकर के अपनी पसंद की कार की टेस्ट ड्राइव लेकर के आया है। अगर सच बोलोगे ना, 100 लोग भी नहीं होंगे इन 1000 में से जो अपनी पसंद की सपनों की कार की टेस्ट ड्राइव लेकर के आए हैं। मैं फिर पूछती हूँ, कार की टेस्ट ड्राइव लेने में क्या लगता है। पैसा तो लगता नहीं है, कोई टेस्ट ड्राइव देने के पैसे नहीं लेता आपसे। आपको सिर्फ थोड़े ठीक ठाक कपड़े पहन करके शोरूम में जाना है और आत्मविश्वास के साथ कहना है कि भैया ये गाड़ी कितने की है, ये गाड़ी कितने की है, इसके फीचर बताइए, इसके फीचर बताइए, मैंने फैसला किया है कि मैं इस ब्रांड की गाड़ी खरीदूंगी, मुझे खरीदनी है। आप जाके बोलोगे ना, बंदा सब समझाएगा। बोलोगे ना टेस्ट ड्राइव कराइए, किसी को बोलना नहीं है कि अभी नहीं खरीदूंगी बाद में खरीदूंगी। बोलो मुझे गाड़ी खरीदनी है, कौन सी खरीदूं, आपकी कौन सी सबसे अच्छी है। वो कहेगा आपका बजट बताइए। बोलो बजट की कोई दिक्कत नहीं है, जिस चीज में मेरा मन आ जाता है ना वो मेरी हो ही जाती है। ये डायलॉग बोलने में क्या जाता है आपका, जिस चीज पर मेरा मन आ जाता है वो मेरी हो ही जाती है। इसमें झूठ बोला क्या, हमने ये तो बोला नहीं जिस चीज पर मेरा मन आ जाता है आज खरीद के ले जाऊंगी, ये तो हम बोल नहीं रहे। जिस चीज पर मेरा मन आ जाता है वो मेरी हो ही जाती है। जाओ
आज 900 लोग जो बचे हैं ना जिन्होंने टेस्ट ड्राइव नहीं ली है, टेस्ट ड्राइव करके आओ। ताकत, इस बिजनेस में ताकत बाहर से अपलाइन ज्यादा समय तक दे नहीं सकता, मैनेजमेंट ज्यादा समय तक दे नहीं सकता। सारी ताकत हमारी स्पीड का ही खेल है, हमारे विश्वास की स्पीड, हमारे विजन की स्पीड, हमारी बातों की स्पीड, हमारे सपनों की स्पीड, हमारे चैलेंजेस की स्पीड। गई जाकर के टेस्ट ड्राइव लिया, फिर हंस करके बोला कि मैंने फैसला किया है, डेफिनेटली ये गाड़ी मेरी होगी, क्या मुझे इसका पोस्टर मिल सकता है? क्या बता दूं आपको, पहली बार जब मैंने पोस्टर मांगा था उन्होंने पोस्टर नहीं दिया था। मेरे हस्बैंड गए, तब इंटरनेट कैफे होते थे कहीं कहीं पे, बहुत कम, वो भी मतलब एक बेंगलोर जैसे शहर में मैं बोलूं तो 10 से ज्यादा नहीं होंगे। पर गए, जाकर के उस कार का है ना पोस्टर वो सेलेक्ट किया, प्रिंट आउट निकाल करके लेकर के आए थे, और वो जो काली वाली फ्रेम नहीं आती, पतली 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 वाली, उस फ्रेम में जड़वाया था हमने कि नहीं, हमें पोस्टर लेने के लिए कहा है, विजन बोर्ड बनाने के लिए कहा है, तो हम विजन बोर्ड लेंगे। मर्सिडीज सी क्लास का पोस्टर लेकर के आए थे काले रंग की, तो मर्सिडीज सी क्लास ही आई हमारे पास, पहली लग्जरी कार हमारी। करके देखो जान, प्लीज। ये सब ऊपर की बातें लगती हैं, ये सब एक्स फैक्टर लगता है, ये सब पे ये सब अविश्वसनीय सा लगता है, पर स्पीड यही तो है कि इन्हीं बातों में विश्वास करना। इधर हमने काम करना शुरू किया, और इधर एमवे की प्री लॉन्चिंग एक्टिविटीज होने लगी। एमवे है ना आने लगे, उसके 70,000 एमवे के वर्ल्ड वाइड से 70,000 सक्सेसफुल लोगों ने इंडिया पे धावा बोल दिया। हम तो यहाँ पैसा कमा नहीं रहे, हमारी तो अभी शुरुआत ही ढंग से नहीं हुई, और यहाँ 70,000 सक्सेसफुल एमवे वाले हिंदुस्तान में धरना दे दिया, इनकी मीटिंगें होने लगी हैं, और ये और वो। मेरे घर भी आए, हम एमवे हैं, हम वैक्यूम सक्शन कर लेते हैं, जहां हम होते हैं वहां सिर्फ हम ही होते हैं। मैंने कहा अच्छा देख लेंगे। अब तो मैंने मोदी केयर को अपना माई बाप कह दिया है, तो माई बाप तो नहीं बदले जाते ना। कुछ नहीं कमाया था जिस लड़की ने, जिसके सिर पे घूंघट था, जिसके बगल में बच्चा था, जो डेस्परेट थी, जो महीनों से लगी थी, चेक कोई आ नहीं रहा था, उसके लिए कितना आसान था फिसल जाना, बहल जाना, बहक जाना, डर जाना। डर तो मैं गई थी, डर तो मैं गई थी, ये सच है, फूक गई थी मेरी। और मेरा एक ही फॉर्मूला है, मूड अच्छा हो तो काम करो, मूड खराब हो तो डबल काम करो। सही सही जा रहा है तो काम करो, डर लग रहा है ना तो डबल काम करो, क्योंकि डबल काम के सिवा दुनिया की कोई चीज हमें जिता ही नहीं सकती। हमारे डर अब कोई और भगा ही नहीं सकता सक्सेस के सिवा। तो जो चीज हमें जल्दी चाहिए वो हमारी तरफ भाग के नहीं आएगी, तो हम उसकी तरफ भाग करके जा सकते हैं ना। किसी की नहीं सुनी दोस्तों मैंने, खूब लोग आए, खूब लोगों ने डराया, खूब लोगों ने बहकाया, हमने कहा कोई बात, देख लेंगे देख लेंगे, मोदी केयर माई बाप है, माँ बाप नहीं बदले जाते। मोदी केयर का झंडा उठा लिया तो उठा लिया। इसको कहते हैं स्पीड। आप मोदी केयर के लॉयल होने में कितने साल लगाओगे मुझे बताओ, कितने साल? ये स्लो स्लो करने वाला काम नहीं, ये कंडीशनल काम नहीं है। अच्छा देखते हैं, हमारे अपलाइन कमाएंगे तो फिर हम भी लॉयल हो जाएंगे, हमारे डाउनलाइन में चेक्स आने लगेंगे तो हम भी लॉयल हो जाएंगे, वो इंजीनियर कमा लेगा तो ठीक है, वो डॉक्टर टिका रहेगा तो ठीक है, उसने किया तो, उसने नहीं किया तो, ऐसा हुआ तो, ऐसा हुआ तो। कंडीशनल लॉयल्टी को आपको लगता है सफलता सलाम करेगी? नहीं करेगी। समीर मोदी जी ने जिस दिन मोदी केयर लॉन्च किया था, करोड़ों रुपया लगाया था, उस वक्त उन्होंने क्या सोचा था? अच्छा ठीक है, अगर साल भर तक करके देखूंगा, मोदी केयर चल गया तो ठीक, नहीं तो टोडी केयर कर दूंगा। नहीं सोचा था ना। मोदी केयर किया है, जन्म भर करूंगा, पीढ़ी दर पीढ़ी करूंगा। वो अगर मालिक है, वो ये सोचते हैं, तो हम क्या हैं? कि कौन डिसाइड करेगा हम क्या हैं? हम ही डिसाइड करेंगे कि हम मालिक है या मालिक नहीं है। कोई आया, मैं 20,000 भी नहीं चेक कमाने लगी थी ना, उससे पहले लोगों के मेरे पास फुसलाने वाले मैसेजेस आने लगे थे, कॉल आने लगी थी, लोग आकर के बैठने लगे थे, लोग ऑफिस में मुझे पकड़ने लगे थे। आप इतना कमाती हो, आप 20,000 कमाती हो, हम फलानी इंश्योरेंस कंपनी से हैं, हम सहारा से हैं, हम पियरलेस से हैं, हम इधर से हैं, हम उधर से हैं, हम एमवे से हैं, हम। मैं ऐसे सुनती थी सबको, और सोचती थी, उस समय ना राय बहादुर गुरजरमल मोदी सबसे बड़ा अवार्ड था। जब भी कोई मेरे को कोई प्लान दिखाता है ना, तो मैं ऐसे सोचती हूँ, ये राय बहादुर गुरजरमल मोदी बन के कैसा लगेगा? ये मेरे साथ स्विट्जरलैंड में आइसक्रीम खाता हुआ कैसे लगेगी? ये मेरे साथ जिबड़ी बन के कैसा लगेगा? कोई कुछ भी बोले, मुझे पता है आज नहीं तो कल सबने मोदी केयर में आना है। और दोस्तों पता नहीं ये मैजिक थिंकिंग का है या क्या है, कोई ऐसा नहीं है जो मोदी केयर से जाकर के सफल हुआ। ऐसी बात नहीं है। आप कहोगे मैडम वो गई थी 2005 में, आज वो 10 लाख कमाती हैं, वो गए थे 2015 में, आज वो 15 लाख कमाते हैं। हाँ भैया, अगर मोदी केयर में होते ना,
तो 15 लाख नहीं 45 लाख कमा रहे होते। 2015-16 के बाद एक भी व्यक्ति बता दो जो मोदी केयर छोड़ करके गया किसी और कंपनी में गया और कहीं और कमा रहा है? कोई नहीं कमा रहा, कोई सफल नहीं है। जो मोदी केयर में सफल नहीं हो सकता वो किसी और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में सफल नहीं हो सकता। तो ये बात मेरे को सोचने में 10 साल नहीं लगे थे, ये बात मैंने जल्दी सोची थी। फिर एक और बहुत प्यारी सोच है जो मेरी स्पीड के लिए, जिसने मेरे को बहुत मदद करी। आ, मेरे को ये समझ में आया कि इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट तो कोई है ही नहीं, 1,000 रुपया कुछ भी नहीं होता। और सभी लोग 1,000 रुपया है ना, जो चाहे, देखो जो चाहे नहीं वो तो 2 रुपया नहीं दे सकता, पर जो चाहे वो 1,000 रुपया तो निकाल ही सकता है कहीं से भी। कहते हैं ना, बैग बोरो स्टील, डाका डालेगा, चोरी करेगा, कुछ भी करेगा, 1,000 रुपया तो हर कोई इंतजाम कर लेगा। अब मेरी तो सोच तो थोड़ी तेज है ही ना, स्पीड तो है ही ना। मैंने तो सोचना शुरू किया, अरे राम, कल तो मैं जा ही नहीं सकती, कल तो मैं किसी को बिजनेस समझा ही नहीं सकती। मोदी केयर ने तो 400 लोग ज्वाइन कराए। अब ये 400 इतना अच्छा बिजनेस है, खोने को कुछ है नहीं। ये 400 के 400 लोग जाकर के कल किसी को बिजनेस समझाएंगे, सबका एक एक तो समझ ही जाएगा। अगर दो चार को समझाएंगे तो कल ही 400 से 800 हो जाएंगे। अगले दिन ये 800 लोग समझाएंगे एक एक को तो 1600 हो जाएंगे। फिर उसके अगले दिन 3200 हो जाएंगे। फिर उसके अगले दिन 6400 हो जाएंगे। ये 30 दिन में ये तो 53 करोड़ लोग पार कर जाएंगे। और अगर 31वां दिन आया तो 100 करोड़ पार कर जाएंगे। हिंदुस्तान की जनसंख्या तो हम 40 दिन में निपटा देंगे। ये मेरी स्पीड थी थिंकिंग की, कि हिंदुस्तान की जनसंख्या तो हम 40 दिन में निपटा देंगे। और सुरेखा, अगर तू स्लो रही, तू सोचती रही अच्छा उसकी बर्थडे पे अगले महीने जाऊंगी तब उसको समझाऊंगी, उसकी शादी पे अगले से अगले महीने जाऊंगी तब समझाऊंगी, तो सुरेखा तेरे लिए तो कोई बचेगा ही नहीं। तो तेरे को कल का वेट नहीं करना है, तेरे को आज करना है। ये काम कल करने वाला काम है, ये पिछले जो निकल गया कल उस दिन करने वाला काम है, आगे आने वाले कल करने वाला काम नहीं है। यहां से स्पीड आई, वो सेंस ऑफ अर्जेंसी, कि मैं नहीं करूंगी तो कोई और कर लेगा। फिर पता चला किसी का 11,000 का चेक आ रहा है। मैंने पूछा कहाँ के हैं, कि जी लखनऊ की है। उनका लखनऊ कैसे पहुंच गया बिजनेस, कि वो दिल्ली में एक अनीता चंद्रा जी हैं, उनकी सिस्टर लखनऊ रहती हैं, वो कर रही हैं। यार बहुत बढ़िया। फिर पता चला किसी को 77,000 रुपए का चेक आया। मैंने कहा जी ये कहाँ के हैं, मैंने तो देखा नहीं दिल्ली के तो ऑफिस में। कि ये जी कोचीन के हैं। कि जी कोचीन के कैसे, कि ये किसी एग्जीबिशन में इन्होंने अपने बिजनेस का स्टॉल लगाया था, वहां इनको अनीता चंद्रा जी मिल गई, अनीता चंद्रा जी ने इनको मोदी केयर बताया, अब ये कोचीन में बहुत बढ़िया मोदी केयर कर रहे हैं, 8,000 लोगों की राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम में मीटिंग करा रहे हैं। मैंने कहा अब बाल मन को मेरे समझ में आया कि ओहो, अपने शहर से बाहर जो जाते हैं ना वो जल्दी सक्सेसफुल, वो लोग जल्दी कर लेते हैं। मैं अरुण जी के पीछे पड़ गई। मैंने कहा अरुण जी मुझे भी बम्बई जाना है, बम्बई जाना है। मैं बच्चे को लेकर के बम्बई आ गई। अरुण जी कहने लगे कैसे जाओगी? मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे 18 घर है, मैं 10 किट दे दो मुझे, मैं 10 तो लोगों को ज्वाइन कराई आऊंगी। तो कहने लगे कि तब ना एडवांस में किट मिल जाते थे, जब जिसकी ज्वाइनिंग कराते थे आप उनके नंबर पे चढ़ा सकते थे। तो उनका 10 किट दे दो। और मुझे कहने लगे पैसे नहीं है, पर वो कार्ड था उनके पास, क्रेडिट कार्ड, उन्होंने क्रेडिट कार्ड से मुझे 10 किट मुंबई भेजे। और मेरे को बोला सुरेखा 23 तारीख से पहले पहले इनके पैसे ला देना, नहीं तो मेरा इंटरेस्ट लग जाएगा, 25% बहुत ज्यादा होता है, मेरे पास इंटरेस्ट नहीं है देने के लिए, ये बढ़ता जाएगा, तुम किसी भी हाल में डूबना नहीं है, तुम किसी भी हाल में हारना नहीं है, तुम्हारे पास हारने की चॉइस नहीं है, ये 10 के तो पैसे लेकर के आना। तब तक 1150 रुपए की ज्वाइनिंग हो गई थी। मैंने कहा अच्छा ठीक है चलो ले आऊंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं गई, मैं जाके बैठ गई, किट आए नहीं, कंपनी ने, वो ट्रकों की हड़ताल चल रही थी, राजधानी में चढ़ा दिए। क्योंकि 10 किट क्यों, क्योंकि मिनिमम 10,000 का ऑर्डर होता था, 7.5% का कुरियर चार्ज होता था, 3% की ऑक्ट्राई होती थी, इसलिए 10 किट। मैंने बोला अच्छा 10 किट दे दो, कोई बात नहीं, 10,000 का ऑर्डर बना दो। वहां मैं पहुंच गई, लोगों से बात करने लगी, घर वालों ने सबने मना कर दिया, सबने मेरा मजाक बनाया। मैंने मेरे भाई को बोला मुझे लोकल ट्रेन में चढ़ा दे, भाई ने मुझे लोकल ट्रेन में चढ़ा दिया, मैं लोगों से बात करने लगी। एक सज्जन मुझे मिले, है ना, ट्रेन में नहीं, पहले दिन ट्रेन में रिस्पॉन्स नहीं मिला। मैं घर आई, मैंने न्यूज़पेपर में देखा कि एक सज्जन का ऐड था, जनरेटर बेचते हैं वो। तो मैंने उनको कॉल किया, मैंने उनको बोला कि आप जनरेटर बेचते हैं? तो कहने लगे हाँ। मैंने कहा मुझे आपसे मिलना है, बताइए कहाँ आ जाऊँ? कहने लगे नहीं मैं आता हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं मुझे बताइए, मैं आ जाती हूँ। कि नहीं मैं आता हूँ। आए, वो अपना पूरा जनरेटर की बुकलेट वुकलेट लेके आए, उन्होंने मुझे जनरेटर समझाया। फिर मैंने उनको बोला कि अच्छा देखो अभी तो मेरे पास घर नहीं है, जब घर खरीदूंगी तो यही जनरेटर लगाऊंगी, मैंने बिजनेस शुरू किया है, आप जरा देख के बताओ कि इस बिजनेस को करने से मैं घर बम्बई में खरीद पाऊंगी कि नहीं खरीद पाऊंगी। फिर मैंने उनको अपना बिजनेस समझाया, उन्होंने ज्वाइनिंग करी और मेरे को 100 रुपये एडवांस दे गए। अब मैंने कॉल किया, किट नहीं आए, किट नहीं आए, किट नहीं आए। अगले दिन इन सज्जन का कॉल आया जो 100 रुपये देके गए थे, कि मैडम मैं फलाने फलाने हॉस्टल का वार्डन भी हूँ और मेरे हॉस्टल में आप मीटिंग करो। मेरे को तो हर कोई मना कर रहा था, 10 किट मेरे सिर पे पड़े थे और अरुण जी कह रहे थे जल्दी पैसे लाओ जल्दी पैसे लाओ। तो मैंने उस बंदे को बोला कि मैं आपके यहाँ पे मीटिंग तब करूंगी जब आप मेरे से 10 किट एडवांस में ले लोगे। मतलब सोचो उस समय की
एक सिंपल सी हाउसवाइफ को ये बात कैसे सूझे कि कैसे 10 किट निकालना, मतलब कितना गलत था ये। आप किसी को सपोर्ट करोगे या पहले उसको ब्लैकमेल करोगे कि नहीं मुझसे 10 किट खरीदोगे तो मैं आपको है ना वो बताऊंगी बिजनेस। तो उन्होंने मेरे को 1,000 रुपए दिया करके 900 रुपए और दिए। अब मेरे पास 10 किट आने वाले थे और 10 किट का 100 100 रुपए आ गया था। मैंने अरुण जी को कॉल किया, मैंने कहा बिजनेस तो बहुत अच्छा है, 10 किट तो बिक गए मेरे, 15 किट और भेज दो। अरुण जी ने 15 किट और भेज दिए। एक साथ 25 किट मेरे पास आए और वो बंदे ने उसने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया। अब 25 किट पड़े, अरुण जी का डंडा सिर पे है कि भैया किट के पैसे लेकर के आओ, और एक भी ज्वाइनिंग नहीं है। 1,000 रुपया है मेरे पास बस 25 किट पे खर्चा करने के बाद। मेरी तो मतलब ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की सांस नीचे। क्या मुश्किल थी? घर आ नहीं सकती थी? घर आती तो क्या अरुण जी क्या मेरे को तलाक दे देते? घर आ जाती, आके सॉरी बोल देती, आकर के थोड़ा रोना धोना होता, थोड़ी मेरे को अरुण जी कहते तुमसे कुछ नहीं हो सकता, तुम किसी लायक नहीं हो, किसी गत की नहीं हो, आगे जिंदगी में कभी भी कुछ भी करने का सोचती। तो अरुण जी क्या कहते, वो करके तो देखा था तुमने, वो क्या कहते हैं उसको, मोदी केयर, वो तो कुछ हुआ तो नहीं, घर बैठो हो जाएगा सब धीमे धीमे। क्या बोलते हैं अरुण जी मुझे? धीमे धीमे मेरी जिंदगी की पहचान क्या हो जाती? असफल। और कुछ भी करने का सोचती तो मेरे जीवन में क्या जुड़ जाता? धीमे धीमे। मैंने क्या बोला अपने आप से कि नहीं, असफल होके तो नहीं जाऊंगी। जाके लोकल ट्रेन में बैठ गई, सुबह शाम बच्चे का टिफिन, बच्चे की वाटर बॉटल लेकर के ट्रेन में घूमती रही घूमती रही घूमती रही, चर्च गेट से दादर, दादर से चर्च गेट, और लोगों से पूछती रही पैसा कमाना है, अपनी कार चाहिए। ट्रेन में बैठ के कोई मुझसे भी तो कह सकता था कि तुम्हारे पास कौन सी कार है, तुम भी तो लोकल ट्रेन में घूम रही हो। पर जब थानेदार की लड़की से प्यार हो जाता है ना, तो थानेदार के डंडे से डर नहीं लगता। मुझे भी सफलता से प्यार हो गया था, तो मेरे को डर लगना बंद हो गया था। हर किसी से पूछती रही, हर किसी से पूछती रही। एक लड़की मिली, उससे पूछा कि मैं कल मीटिंग में आओ, तो कहने लगी मैं अपने साथ अपनी 5 6 सहेलियां ले आऊं। देख रहे हो, बीज बोओगे बीज बोओगे बीज बोओगे बीज बोओगे, कहीं से फल निकलेगा। पर बिना बीज बोए फल नहीं निकलेगा। मेहनत का बीज बोना होता है, पर 10 साल बाद नहीं बोना होता है, आज स्पीड से बोना होता है, मोमेंटम क्रिएट करना होता है। क्या हुआ दोस्तों, वो लेडी आई अपने साथ 5 6 फ्रेंड्स लेकर के आई, मेरे 7 किट एक साथ निकले, पूरे पूरे पैसे देकर के लोग किट लेकर के गए। फिर कहने लगे हम अगले दिन अपनी और सहेलियां ले आए। मैंने कहा ले आओ। फिर उसने बोला कि अगले दिन आई, फिर अपने ये सातों की सातों एक एक दो दो लोग लेकर के आई। मैं वैसे भी थोड़ा जल्दी बोलती हूँ ना, क्यों बोलती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारी बातें बतानी होती हैं, और बच्चा मेरा कभी भी सोकर के उठ जाएगा, उसके उठने से पहले मुझे बतानी होती है। इसलिए मेरी आदत पड़ी इतनी तेज 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 बात करने की, गति से बात करने की, बच्चा उठे उससे पहले मेरा प्रेजेंटेशन खत्म कर दूं। सचिन तेंदुलकर नहीं थे वो, अगर इधर मारेंगे तो खिड़की टूटेगी, इधर मारेंगे तो खिड़की टूटेगी, तो सीधे मारा करते थे। सुनील गावस्कर, सॉरी। मेरा भी वही हाल था, बच्चा उठ जाए उससे पहले जल्दी 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 सारी बातें कर लो। क्या किया, स्पीड। बहाने नहीं बनाया, अरे मेरे को तो बच्चा तंग करता है कैसे करूंगी, उसी के लिए तो कर रही हूं। तो ये सब, ये सारी सोच स्पीड से आनी चाहिए, और बस टिके रहना होता है अपनी स्पीड पर। दोस्तों मोमेंटम बनाया, वो लोग कहने लगे कि हम अगले दिन कुछ लोग लेके आए, लेकर के आओ। फिर फटाफट फटाफट, ढंग से बात करनी नहीं आती थी, मैंने सब कुछ स्पीड से ही सीखा, अपने ख्यालों में विजुलाइज कर करके सीखा। ये सवाल पूछेंगे तो ये जवाब दूंगी, ये सवाल पूछेंगे तो ये जवाब दूंगी, ये सवाल पूछेंगे तो ये जवाब दूंगी, ये सवाल पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगी। कंपनी में कॉल किया, कंपनी से पूछा कि ये सवाल पूछे तो क्या जवाब देना है। फटाफट फटाफट बेसिक बेसिक सीख लिया, 8 प्रोडक्ट के डेमो करना सीख लिया, और 15 मिनट में बिजनेस समझाना सीख लिया। बिजनेस भी समझाना क्या, उसमें भी ज्यादातर मेरे सपने, मैं सपने पूरे करने जा रही हूँ, आपके सपने तो आपके पूरे करने में मदद कर सकती हूँ। दैट्स इट। ज्यादा बोलना नहीं आता था, पर जो बोलती थी अंदर से, पेट में कितनी भी हॉल हो रही हो, बाहर से ऐसे बोलती थी जैसे झांसी की रानी हूं मैं। तो बनी गई ना झांसी की रानी, वही बच्चे को वो पीछे बांध के बैठती थी, मैं आगे बांध के बैठती थी, पर स्पीड से गई, स्पीड से गई। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं ट्रेन में जा रही थी, तो खिड़की में से मैंने देखा कि सफेद रंग की शर्ट पहन के, काले रंग की पैंट पहन करके, लाल रंग की टाई लगा करके ऐसे 60 70 लोग खड़े हैं। मैंने कहा ये तो कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के लग रहे हैं, एमवे वाले होंगे। मैं अगले स्टेशन पे उतरी, पैदल पैदल सड़क के बंबई में लोगों के घर में शौच नहीं होते, पटरियों पे करते हैं। कोई शर्म नहीं होती उनको कि इधर से लोकल जा रही है, इधर से लोकल जा रही है, उनको वो सोचते हैं उन्हें कौन पहचान रहा है। मैं पटरी 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 वापस आई, उस मीटिंग में घुसी, इधर वाले से भी पूछा पैसा कमाना है, इधर वाले से भी पूछा पैसा कमाना है, कार खरीदनी है। इसको कहते हैं स्पीड। इतना पूछने में सीखने में कितने साल लगाओगे, और क्यों लगाओगे? फिर जब धीमे 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 करते ना, मोमेंटम मरता है। फिर बीच में खाली दिमाग शैतान का घर हो जाता है, बहुत सारी बातें सोचने का मौका हमें मिल जाता है। बस वही, खुद को शैतान बनने का मौका नहीं देना है। इस बिजनेस में इतनी तेज गति रखो कि आपके अंदर का शैतान जाग ही नहीं पाए, थपड़ थपड़ करके उसको सुलाए रखो, आपके अंदर का देवता जगाए रखो, दुनिया का भला करते रहो, आपका भला गारंटेड हो जाता है।
फिर एक और बात मैंने सोची, मैंने कहा यार ये ऐसे किट किट करके कब तक है ना, एक किट दो किट करके कब तक सक्सेस मिलेगी। मैंने अरुण जी को बोला, अरुण जी मेरे को एक डीपी खोलना है, ये डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट कंपनी का नाम नहीं है, ये नाम मैंने दिया है। मैंने कहा अपने को डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट खोलना है। कहने लगे क्या मतलब। मैंने कहा अभी देखो, कंपनी ने तो शुरू में तो ऑफिस था नहीं कंपनी का मुंबई में। मैंने कहा कंपनी में मैंने कॉल किया, तब गुप्ता जी थे। मैंने कहा गुप्ता जी है ना, मम्मी गई एक्चुअली, कि गुप्ता जी ये पिंकी है ना, सुरेखा मुंबई में काम कर रही है, आप कितने दिन में ऑफिस खोलोगे। तो कहने लगे अभी साल भर तक ऑफिस नहीं खोलेंगे। मम्मी आके मेरे से कहने लगी पिंकी मुंबई रहने दे, मुंबई कम से कम साल भर तक कंपनी ऑफिस नहीं खोलेगी। मैंने कहा देखती हूँ, 3 महीने में ऑफिस नहीं खोला तो मैं अपने बाप की बेटी नहीं। ऐसा ना फट 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 मुंह से बोल देने का, कोई आके गर्दन नहीं पकड़ता आपके। और आपके पापा की बेटी, आप कुछ भी करो रहोगी, पर खुद को चैलेंज देने के लिए बोलने में क्या जाता है, क्या हुआ। मैंने कहा मुझे डीपी खोलना है अरुण जी। मैंने मेरी माई है, बड़ी वाली माई, उनको समझाया। मैंने कहा माई आप डीपी खोलो, मैं हर किट पर आपको 50 रुपए दूंगी। लोग आएंगे आपसे किट लेकर के जाएंगे, आपको पैसे बैंक में डालने हैं, अरुण जी और किट भेजेंगे, हर किट पे मैं आपको 50 रुपया दूंगी। ये बात समझ रहे हो। सुरेखा भार्गव, जिसको 100 रुपया पॉकेट मनी मिलती थी, जिसके हस्बैंड के पास 10 किट भेजने के पैसे नहीं थे, जिसने क्रेडिट कार्ड पे किट लेकर के भेजा था, जो स्लीपर क्लास में बैठ करके मुंबई गई थी, और वहां जाकर के जब बिजनेस की बात आई तो अपनी बड़ी मामी को बोल करके आई कि मामी आपको हर किट पे 10-50 रुपया दूंगी। इसको कहते हैं एंटरप्रेन्योर। आप इस बिजनेस में, ये सही है कि बिना किसी पैसे के या कम पैसे के बिजनेस हो जाता है, पर यही तो खास बात है कि सारी दुनिया बिना पैसे के करने की कोशिश करेगी। अगर मैं थोड़ा सा खर्चा कर दूंगी तो मैं सबसे स्पेशल नहीं हो जाऊंगी। कि थोड़ा सा खर्चा करने की स्पेशलिटी कितने सालों में सोचोगे। इवेंट का टिकट लेने में है ना, आप पैसा 50-100 रुपया 200 रुपया खर्च करने में कितने साल लगाओगे। हर महीने इवेंट में जाने में कितने साल लगाओगे। या एक, अब तो हमारी गुड लक है कि अब कंपनी, उस समय जैसे किट होते थे, अब 37 प्रोडक्ट का ही न्यू जॉइनी धमाका ले आई है। अब 800 प्रोडक्ट में तो हमारे लोग खो ही जाते हैं। 37 प्रोडक्ट के जो धमाका आया है, न्यू जॉइनी धमाका, उसमें से भी हमने 7-8 बास्केट बना दिए हैं। अब आप क्या एंटरप्रेन्योर की तरह 2 बास्केट लेकर के घूम नहीं सकते। एक डेमो बास्केट ले लो, एक वेलनेस बास्केट ले लो। जिसको बिजनेस पैसा कमाना है उसको डेमो बास्केट दो, जिसको पैसा नहीं कमाना, खाली कंज्यूमर बनना है, उसको आप चाहे वेलनेस बास्केट दो, चाहे ब्यूटी बास्केट दो, चाहे डे टू डे रूटीन में काम में आने वाले प्रोडक्ट की बास्केट दो। हमने इतनी सारी बास्केट बना के रखी तो है। आपको 4-5 हजार रुपया उस समय का, अगर मैं 1000 रुपए की बात करूं तो वो 10,000 होता था। तो इस जमाने के 10,000 5,000 रुपए आप खर्च नहीं कर सकते। किसी और के लिए नहीं कर रहे हो, अपने ही बच्चों के लिए कर रहे हो। इसको कहते हैं विनिंग एटीट्यूड, इसको कहते हैं स्पीड थिंकिंग। मैंने तेज सोचा तो तेज कमाया। समीर जी कहते तो है मीटिंग में, सुरेखा भार्गव ने मोदी केयर से समीर मोदी जी ने जितना कमाया उससे भी ज्यादा कमाया है। क्यों? इन छोटी छोटी सोच के कारण ही। आप बड़े नसीब वाले लोग हो। अब कंपनी की न्यू जॉइनी धमाका के अंतर्गत 37 प्रोडक्ट की बास्केट आ गई है। किस्मत के मारो, क्या 37 प्रोडक्ट तैयार करने में 37 साल लगाओगे? 37 घंटे में होने वाला काम है ये। अपनी टीम को बैठा करके चाहे कुंडी लगानी पड़ जाए ना, 37 प्रोडक्ट रटाए बिना घुटाए बिना उनको बाहर नहीं जाने देना है। मैंने किए ये कुंडी लगाने वाले काम। मैं दादर में मीटिंग करती थी, कुंडी लगा देती थी। जब तक परिवर्तन याद नहीं कर लोगे, जैसे जैसे याद करते जाओ जाते जाओ, जब तक याद नहीं कर लोगे जाने नहीं दूंगी। आंसुओं से रोते देखा है मैंने लोगों को। आपको बता दूं, मैं होमवर्क देती थी कि इस ट्यूसडे को ये सिखा रही हूँ, अगले ट्यूसडे होमवर्क जो करके नहीं आएगा पूरे 4 घंटे की मीटिंग में पीछे खड़ा रहेगा। राजू डीजी जी, विजय डीजी जी, ये सब पीछे खड़े रहते थे कई बार। क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। जिसने सीख लिया वो जीत लिया। आप अपने लोगों को कुंडली लगा करके सिखा नहीं सकते ये 37 प्रोडक्ट। सिखाओ 37 प्रोडक्ट, उसमें से भी 7 प्रोडक्ट में, उसमें से कोई भी 3 बास्केट पकड़ लो, उन 3 बास्केट पर घुट्टी लगाओ। देखो कैसे आप एक्स्ट्रॉर्डनरी, एक कदम एक्स्ट्रा चलने से ही बंदा एक्स्ट्रॉर्डनरी हो जाता है। 100 कदम नहीं चलने पड़ते, पर वो एक कदम 10 साल बाद नहीं चलना है, वो एक कदम आज चलना है और जल्दी जल्दी चलना है। इसी को कहते हैं सक्सेस। और यही है हमारी सीरीज स्पीड। हम आपको हर मंडे को स्पीड से रिलेटेड कुछ ना कुछ, कभी एटीट्यूड सिखाएंगे, कभी स्किल सिखाएंगे, कभी नॉलेज देंगे, कभी फंडास बताएंगे, पर हर मंडे हम आपके साथ आपको तेजी से सक्सेस की तरफ तत्पर जाते हुए देखने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे। और इसी सीरीज में आज हम करने जा रहे हैं
9 प्रोडक्ट, जो हमारी 10 प्रोडक्ट जो कि हमारी डेमो बास्केट है, उस बास्केट के डेमोन्स्ट्रेशन। और अनिल गावड़े जी की बड़ी खूबसूरत सी टीम, वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन टीम आपके लिए ये लेकर के आ रही है। तो मैं 1 बाय 1 लोगों को बुलाना चाहूंगी। और इससे जब तक मैं नंबर निकाल रही हूँ, नाम निकाल रही हूँ, आपको एक बात बता दूं, हमने एएसएम्स की ट्रेनिंग करानी शुरू करी है एवरी फ्राइडे 9 o'clock। अभी तक प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती थी, अब हम कर रहे हैं ट्रेनिंग, सेल्स ट्रेनिंग, फील्ड ट्रेनिंग, हाउ टू यूटिलाइज प्रमोशन ट्रेनिंग। और ये कंपनी के एरिया सेल्स मैनेजर कर रहे हैं। लास्ट फ्राइडे की थी प्रवीण माथुर जी ने, इस बार कर रहे हैं अमित जी। उसके अगले महीने कोंकणा जी ब्यूटी प्रोडक्ट के साथ कैसे है ना प्रॉस्पेक्टिंग की नए नए आइडियाज जो हैं वो शेयर करेंगी। तो हम बहुत इस पे काम कर रहे हैं। आप अपनी पूरी टीम को लीप के साथ पूरी तरीके से ट्यून इन रखिए, हम आपको सक्सेस की ट्यूनिंग से बाहर नहीं जाने देंगे। तो आइए चलिए, सबसे पहले हम चारुशिला जी को बुलाने जा रहे हैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। जोरदार तालियां चारुशिला जी के लिए बजाते हैं। हाँ जी चारू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग, थैंक यू मैम। माई सेल्फ चारुशिला धुमाले, और आज मैं अपना एक वन ऑफ द फेवरेट प्रोडक्ट डेमो दिखाने जा रही हूँ, स्पिक एंड स्पैन स्केल एंड बाथरूम क्लीनर। दोस्तों, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्रोडक्ट है, क्योंकि ये बाथरूम क्लीनिंग का काम मेरा घंटों का काम मिनटों में कर देता है। क्योंकि इससे जो है टाइल्स, फिटिंग्स और जो नल्स है, उसके जो वाटर के स्टेन्स हो जाते हैं, सॉप के स्टेन्स हो जाते हैं, वो इजीली क्लीन कर देता है और स्पार्कलिंग और शाइनिंग देता है। और इसके अलावा दोस्तों, ये तांबे के बर्तनों को भी अच्छे से चमकाता है। तो हमारा एक डेमो क्यों ना हम एक तांबे के बर्तन पर ही करके देख ले। तो हमें ये थोड़ा सा स्पिक एंड स्पैन लेना है, और मैं ये इस स्क्रबर पे डाल रही हूँ, और ये आपको मैं क्लीन करके दिखाती हूँ। दोस्तों, ये अपने हाथों को भी कुछ नुकसान नहीं पहुंचाता है, हमारे नाखूनों को भी कुछ नुकसान नहीं पहुंचाता है। ये बायोडिग्रेडेबल है, बायोसेफ है। तो देखिए दोस्तों, ये देख रहे हैं आप, इसने अपना काम कितने मिनटों में, कुछ सेकंड्स में कर दिया है। और इससे अच्छे से पानी में हमें क्लीन करना है। और ये देखिए, और साफ कपड़े से पोंछ देना है। तो जो ये पहले का था और ये अभी, तो दोस्तों आप जरूर इसे अपने घर में लाइए, और अपना घर के साथ साथ अपने तांबे के बर्तन और बाथरूम दोनों चमकाइए। थैंक यू। बहुत बढ़िया, और साथ में किस्मत भी चमका लीजिए, शाबाश। क्या देखिए, अब एक सेंटेंस, एक सेंटेंस, घंटों का काम मिनटों में बोल नहीं सकते? हम सब बोल सकते हैं, अपने लोगों को रटवा नहीं सकते। जब आप अकेले स्पीड से काम करोगे तो स्पीड से काम करोगे, बट अपनी टीम के 8-10 लोगों को स्पीड से काम करना सिखा दोगे तो मोमेंटम आ जाएगा, फिर 100 लोगों की स्पीड बराबर काम हो रहा होगा। तो सारा खेल खुद स्पीड से काम करना है और अपने लोगों को स्पीड से काम करना सिखाना है, मोमेंटम की तरफ लेकर के जाना है। आइए अगली डेमो के लिए सुजाता जी को बुलाते हैं। यस मैडम, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सुजाता कोहली है, रत्नागिरी महाराष्ट्र से मैं बिलोंग करती हूँ। दोस्तों, आज मैं वन ऑफ द माय फेवरेट प्रोडक्ट फ्रीडम सैनिटरी नैपकिन का सिंपल एक डेमो दिखाने जा रही हूँ। दोस्तों, ये मैंने नैपकिन लिया है दो, एक मैंने मार्केट का लिया है और एक हमारा मोदी केयर का लिया है। मोदी केयर का फ्रीडम में मैं जो है इतना क्वांटिटी पानी जो है इसमें मैं डाल रही हूँ। देखेंगे कि ये कैसा कितना सोख लेता है। और एक तरफ जो है मैं मार्केट का सैनिटरी नैपकिन है, उसमें जो है इतना ही क्वांटिटी जो है मैं इसमें पानी डालूंगी। देखेंगे कौन सा सैनिटरी नैपकिन जो है इसे जो है सोख लेता है। देखिए दोस्तों, मैंने दोनों में सेम क्वांटिटी डाला है। हमारा मोदी केयर का सैनिटरी नैपकिन है जो कुछ भी गीला नहीं है, वैसा का वैसा ही है। और मार्केट का जो है पूरी तरीके से गीला है, ये कुछ भी सोख नहीं पाता है। तो अभी हम देखेंगे कि ये मार्केट वाला जो है ये देख सकते हैं दोस्तों, ये इसने मतलब कुछ भी सोखा नहीं, इसमें से पानी जो है अपने आप से ही आ रहा है। और मैं अभी मोदी केयर का सैनिटरी नैपकिन है वो भी ये करके दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसमें से कुछ भी जो है लिक्विड जो है बाहर नहीं आ रहा है। हमारा मोदी केयर का सैनिटरी नैपकिन जो है ना पूरा 8 लेयर से बना हुआ होता है। और इसमें 8 लेयर के साथ जो है इसमें एक सैनिटरी नैपकिन दिया गया, इसमें एक एंटीबैक्टीरियल चिप दिया गया है। उसका काम जो है उन दिनों जो भी बैक्टीरिया हमारे शरीर से बाहर निकाले जाते उन बैक्टीरिया को जो है ये चिप जो है लॉक करके रखने का काम करता है। उसकी वजह से जो बाहर आए कीटाणु है हमारे शरीर में फिर से घुसने नहीं देता है। ये पूरी तरीके से हमें सुरक्षितता प्रदान करता है दोस्तों।
तो जो भी लेडीज जो है अपने सेहत से प्यार करते हैं वो अपने फ्रीडम सैनिटरी नैपकिन से जो है इनकार नहीं कर सकते दोस्तों। मैं इसे रेगुलरली यूज करती हूँ। मैं अभी सारे प्रॉब्लम से दूर हूँ, तो आप भी इसे यूज कीजिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए। थैंक यू सो मच। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। कौन नहीं कर सकता है डेमो? हर कोई कर सकता है। आप देखेंगे 10 डेमो हम आपको दिखा रहे हैं, पर हमसे वादा कीजिए कि आप हर दिन देखेंगे कि आपकी टीम में ये 10 डेमो कितने लोग कर सकते हैं। आज अगर 3 लोग कर सकते हैं तो कल 4 लोग, अगले दिन 5 लोग, उसके अगले दिन 7 लोग, फिर उसके अगले दिन 10 लोग, फिर उसके अगले दिन 12 लोग। इस स्पीड से बढ़ाइए अपनी टीम में ये 10 प्रोडक्ट के डेमो करने वाले लोग, और आप देखिए सक्सेस नहीं मल्टीप्लाई हो जाए, मोमेंटम नहीं मल्टीप्लाई हो जाए, मेरा नाम बदल दीजिएगा। करके देखिए, पीछे पड़ के देखिए कि हाँ आपकी टीम में कितने लोग ये काम कर सकते हैं। अगले डेमो के लिए हम संजना सुर्वे जी को बुलाना चाहेंगे। गुड मोदी के मॉर्निंग। नाम है संजना सुर्वे, मुंबई से। क्या हमारे हर घर में फ्लोर क्लीन तो होता ही है, तो क्या हम देखते हैं क्या कि फ्लोर सच में क्लीन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो उसके लिए हम एक सिंबॉलिक डेमो करके दिखाऊंगी, जो मैं दिखा रही हूँ कि फ्लोर कैसे थोड़ा गंदा होता है, कैसे गंदेपन के लिए मैं थोड़ा सा स्टेरी क्लीन डाल रही हूँ। और आप देख सकते हैं इसमें ये ये हमारा फ्लोर क्लीनर, एक अपना मोदी केयर वाला और एक नॉन मोदी केयर वाला। जो इसके अंदर में दिखा रही हूँ एक मार्केट वाला फ्लोर क्लीनर है, जो कहता है कि 99.9% बैक्टीरिया क्लीन करता है। क्या ये सच में बैक्टीरिया क्लीन कर रहा है क्या? देखते हैं। उसके अंदर हम एक ढक्कन डाल रहे हैं पूरा। और अपने और एक घर में हम अपना स्टेरी क्लीन, मोदी केयर का स्टेरी क्लीन डाल रही हूँ। बस कुछ थोड़ा सा बूंदे ही डालूंगी, ये थोड़ा सा ही डाल रही हूँ। और आप देखते हैं कि कैसे क्लीन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये देखिए हमारा मोदी केयर का वेस्टेरी क्लीन, जिसके 12% बेकेसी है, क्योंकि बोला जाता है कि कम से कम 5% तो होना चाहिए। मार्केट वाले में तो उतना भी नहीं है। और आप देख सकते हैं कितना अच्छे से क्लीन किया है। अभी अपना तो क्लीन हो गया है मोदी केयर का घर, या मार्केट का घर अभी बोलते हैं दूसरों का घर भी हम क्लीन कर देंगे। देखो उनका क्लीन भी कर दिया, लेकिन अभी एक कलर रह गया। तो आप बोल सकते हो ये ब्लीचिंग है। नहीं, इसमें ब्लीचिंग होता तो इसके कलर को भी, मार्केट वाले के कलर को भी वो उड़ा देता। तो ये है कलर अपना, ये मार्केट वाले का। तो ये फ्लोर क्लीनर छोटा सा बॉटल है, इससे अंदर हम 3 बॉटल बना सकते हैं 3 लीटर की। तो हमारा ये प्रोडक्ट सस्ते में भी पड़ता है। और हम इसके साथ साथ स्प्रे करके कॉकरोचेस के ऊपर भी मार सकते हैं, जिससे कॉकरोचेस कम हो जाएंगे। सैनिटाइजर के जरिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। और कपड़ों में डेटॉल की जगह जो रहते हैं उसके लिए भी हम ये यूज कर सकते हैं। और ये इतना कचरे की हर साफ सफाई में भी इसको यूज कर सकते हैं। किचन फ्लोर भी हम लोग अच्छे से इस पे साफ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि कितने अच्छे से हमारा ये प्रोडक्ट है, जो मिनटों का काम मिनटों में कर देता है और कम समय भी लेता है। और इतना कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट है कि हम सबके घर में होना ही चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कर सकते हैं आप, मिला सकते हैं। बहुत बढ़िया। अगले डेमो के लिए हम अनुजा जी को बुलाना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग क्या मॉर्निंग दोस्तों, मैं अनुजा वाघ। आज आपको बताना चाहूंगी हमारे मोदी केयर वेल के कैल्शियम के बारे में। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि 30 के बाद हमारी बोन हेल्थ जो है वो वीक होने लगती है और कैल्शियम का सप्लीमेंट हमारे लिए जरूरी हो जाता है। लेकिन कैल्शियम अगर हम ले रहे हैं तो ये बहुत जरूरी है कि हम उसको कौन से सोर्स से ले रहे हैं। मार्केट में तो अवेलेबल होते हैं ये सोर्सेस जो आमतौर के केमिकल से बनते हैं। तो हम एक सिंबॉलिक डेमो से देखते हैं कि कैसे हमारे मोदी केयर का ऑर्गेनिक वेल कैल्शियम कॉम्प्लेक्स हमें सेफ रखता है। तो यहाँ पे मैंने 2 ग्लासेस में विनेगर डाला हुआ है। ये रिप्रेजेंट करता है हमारे पेट में जो एसिड होता है उसको। तो एक पेट में मैं यूज कर रही हूँ हमारा एक कैल्शियम सोर्स, जो मार्केट का जो प्रोडक्ट है वो मैं इसमें डाल रही हूँ। और दूसरी तरफ ये है हमारा मोदी केयर का वेल कैल्शियम कॉम्प्लेक्स, जिसमें कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी और के है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को जो है वो गारंटी कर देता है। और ज्यादा करके मार्केट में जो कैल्शियम मिलता है उसमें होता है कैल्शियम कार्बोनेट,
इसीलिए जब भी मार्केट का कैल्शियम जब हमें हमारे जो डॉक्टर्स है वो देते हैं, तो वो उसके साथ साथ एसिडिटी की दवा भी देते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि इसमें से एसिड बनना शुरू हो जाता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। तो सोचिए, जहाँ पे ये एसिड बनाते जा रहा है और हमारा मोदी केयर का कैल्शियम धीरे धीरे घुल रहा है, तो कौन सा कैल्शियम है जो हमारे बोन्स को सेफ रहेगा। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे इसमें बबल्स बनते जा रहे हैं, और ये पानी जो है, ये एसिड जो है वो और भी एसिडिक बनता जा रहा है। तो ऐसे हमारे बोन्स को कैल्शियम नहीं, बिल्कुल, क्योंकि हमारे बॉडी का जो है एसिड लेवल ज्यादा बढ़ाएगा। तो इसलिए मैं रेकमेंड करूंगी कि आप जो है मोदी केयर का ऑर्गेनिक वेल कैल्शियम कॉम्प्लेक्स जरूर ले, जिससे आपका बोन हेल्थ जो है वो बेस्ट रहे। थैंक यू मैम, एंड ओवर टू यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये अगले डेमो के लिए हम बुलाने जा रहे हैं निशात जी को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निशात है। मौसम आ गया है शादियों का, त्योहारों का, और ऐसे टाइम पे हो रही है बदहजमी और बहुत ज्यादा अनईजी फील हो रहा है। हमारे पास एक छोटा पैक बड़ा धमाका है। ये काम कैसे करता है मैं बताऊंगी। नाम है इसका अमृत शक्ति। ये है आपका शरीर, और इसमें थोड़ा सा हम करते हैं टॉक्सिन्स पैदा, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारी गंदगी जाती है, जैसे कि वड़ा पाव जाता है, चाट समोसे जाते हैं, दुनिया भर के बाहर के सामान जाते हैं। अब इसमें हम डालेंगे हमारी एक बहुत ही मैजिक वाली कैप्सूल, जिसका नाम है अमृत शक्ति। इस कैप्सूल को जब हमारे शरीर में डालेंगे तो क्या होगा वो बताऊंगी। हमारे इस कैप्सूल में दोस्तों है दादी माँ का नुस्खा। इसमें है अजवाइन, इसमें है कपूर, इसमें है तुलसी, इसमें है पुदीना। ये आपके शरीर में से जो है टॉक्सिन्स को निकालता है, बदहजमी को जो है कंट्रोल करता है, पित्त पे कंट्रोल करता है। अगर आपको सर्दी हुई है तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके बदन में कहीं दर्द हो रहा है तो इसकी कैप्सूल को फोड़ के आपने लगा लिया, आपके बदन का दर्द खत्म हो गया। और अगर आपके घर में बच्चे बीमार बार बार हो रहे हैं तो आपने उनको दिया तो उनको भी आराम मिला। 2 से 3 कैप्सूल दिन में लेना है और अपनी सेहत को इंप्रूव करना है। तो शादी के सीजन में अपने मुंह पे कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये कैप्सूल लीजिए और अपना अपने परिवार का भला करिए। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू मैम। फैंटास्टिक, व्हाट ए रिलीफ। सारे लोगों को रिलीफ मिल गया होगा, कुछ भी खाओ, अमृत शक्ति है ना। फैंटास्टिक। आइए अगले डेमो के लिए बुलाने जा रहे हैं सुमित्रा सुवर्णा जी को। यस, गुड मॉर्निंग। मैं सुमित्रा सुवर्णा फ्रॉम हिंदुस्तान से है। यस दोस्तों, मेरा बिजनेस का बैकबोन है वंडरफुल प्रोडक्ट्स। उसमें जो मैं एक बेहतरीन प्रोडक्ट्स वंडर ड्रॉप का मैंने आज आपको डिश वॉश है, इसका जो सिंबॉलिक डेमो दिखाना चाहती हूँ। दोस्तों, मैंने एक ग्लास में पानी लिया है। ये हल्दी है। हल्दी एक अपना मोदी केयर का प्रोडक्ट है। ये एक एंटीबायोटिक है। इसमें कोई भी केमिकल पड़ता है उस अपना कलर रंग बदल देता है। देखिए, 2 ग्लास में मैंने हल्दी डाला है, और एक में मैं ये जाना माना पहचान का सभी ने यूज किया होगा, बाहर का प्रोडक्ट है। हम इतना विश्वास से बर्तन धोने के लिए यूज करते हैं। बाहर का प्रोडक्ट कहता है अपना शरीर स्वस्थ और अच्छा रखता है ये इसमें बर्तन धोने में। और एक में मैं यूज करेगी मोदी केयर का नंबर 1 प्रोडक्ट वंडर ड्रॉप। देखिए दोस्तों, उतना ही प्रमाण में ये डाला है। अभी देखो, 1 सेकंड भी नहीं लगा, आपको मालूम पड़ेगा बाहर का प्रोडक्ट का कारनामी क्या है, हमारा हेल्थ कितना अच्छा रहता है। ये देखिए डिफरेंस बिटवीन ये बाहर का प्रोडक्ट है, ये अपना वंडर ड्रॉप्स। थैंक यू समीर सर, इतना अच्छा प्रोडक्ट लाके हमारा हेल्थ अच्छा और स्वस्थ रखने के लिए। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। एक बात इस मौके पे कहना चाहूंगी, मोदी केयर के प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं, आप आसानी से लोगों को डरा सकते हो। आप लोगों को बता सकते हो कि जी देखो, आप दूसरे प्रोडक्ट काम में लेते हो, आपके बच्चे के शरीर में क्या जा रहा है। मैं लोगों को कहती थी कि आप अपने बर्तन अगर गलत चीजों से मांजोगे, वो चम्मच तो बच्चे के मुंह में जाएगी ना, और जब चम्मच बच्चे के मुंह में जाएगी तो वो गंद, वो जहर बच्चे के मुंह में तो जाएगा। तो आप इन छोटी छोटी चीजों को देखोगे, आप बड़ी बड़ी चीजों को देखोगे। तो हमें अपने लोगों को इन 10 प्रोडक्ट्स पर डेफिनेटली ट्रेन करना है। अगले डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं बुलाने जा रही हूँ नेत्रा जी को। थैंक यू सो मच मैम। गुड मोदी के मॉर्निंग एवरीवन। नाम है नीता वसंत। दोस्तों, मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे आपको 2 डेमो दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको मोदी केयर का फ्रेश मोमेंट का डेमो दिखाने जा रही हूँ दोस्तों। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक रैपर लिया हुआ है। आई थिंक सभी लोगों को दिख रहा है। इस रैपर पे एक साइड पे मैं अपना फ्रेश मोमेंट ले रही हूँ जो मोदी केयर का है। पता चल रहा है कि आप इस टूथपेस्ट को काम में लेते हो। जो टूथपेस्ट काम में ले रहा होता है वही वही खत्म हो रहा होता ये है।
यस, एक साइड पे मैंने मोदी केयर का जो है पेस्ट लिया है और सेकेंड वन पे मार्केट का नंबर 1 ब्रांड लिया है। दोस्तों कहा जाता है कि जो हमारा जो टीथ होता है उसे क्लीन करने के लिए 32 टाइम्स हमें ब्रश करना होता है। और मार्केट वाले में क्या मिलाया जाता है कि वो पॉलिशिंग एजेंट मिलाया जाता है, जिससे हमारे दांतों के एनामल्स खराब होते हैं। तो यहाँ पे मैं बातें करते करते जो मार्केट वाले पे जो है मेरा हाथ घुमा रही हूँ, जैसे कि हम 32 टाइम्स उसके ऊपर जो है हाथ घुमा रही हूँ दोस्तों, जिससे आपको पता चलेगा कि ये किस तरह से काम करता है करके। ठीक है। और ये जो है जैसे कि हड्डियों का चूरा से ये बना हुआ रहता है, ये आपके दांतों को भी क्या करता है, दांतों के एनामल्स को भी जो है खराब करता है दोस्तों, जिससे आपके दांतों के जो लेयर होते हैं उसको डैमेज करता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो है मार्केट का ब्रांड जो है यहाँ से वाइट हो चुका है, जिससे आपको समझ में आ रहा है कि ये जो है हमारे दांतों के लिए अच्छा नहीं है। और दूसरी तरफ मैंने मोदी केयर का लिया हुआ है। मोदी केयर का जितने भी बार अगर मैं करती हूँ तो वो हमारे एनामल को खराब नहीं करता है दोस्तों, एज इट इज वैसे ही वो रखता है। यस। अभी हम जाएंगे नेक्स्ट डेमो की तरफ, जो है डिटॉक्स दोस्तों। जैसे कि सभी लोग कहते हैं कि अगर आपको अंदर से क्लीन रखना है तो पानी पियो, राइट। तो अगर आप बाहर से हम क्लीन रखने के लिए क्या करते हैं, हम नहाते हैं, बट अंदर से क्लीन रखने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, अंदर से क्लीन करने के लिए लोग कहते हैं कि पानी पियो पानी पियो। इसीलिए दोस्तों अभी मैंने यहाँ पे आपको पोटैटो लिया है, मैंने शरीर को दर्शाने के लिए। इसको मैं गंदा कर रही हूँ, जो एक अच्छा बैक्टीरिया है हमारे पास उसको लेकर मैं क्या कर रही हूँ, गंदा कर ले रही हूँ। ठीक है। अभी चलिए दोस्तों हम अपने शरीर को अभी गंदा करते हैं। आप देख सकते हो दोनों मैंने गंदा कर लिया है। चलिए अभी सभी बोलते हैं कि पानी पीने से जो है शरीर क्या होता है, क्लीन हो जाता है। चलिए दोस्तों यहाँ पे मैंने बाउल में पानी लिया है, चलिए हम धोते हैं इसे। यस, यहाँ पे आप देखिए दोस्तों ये क्लीन हो रहा है नहीं, जैसे कि यहाँ पे जो है हमारी बॉडी साफ नहीं हो रही है। बट दोस्तों मोदी केयर में एक ऐसा जो है प्रोडक्ट है जिसका नाम है डिटॉक्स, वो बहुत ही अच्छा काम करता है। जैसे कि ये जो है टैबलेट फॉर्म में होता है, तो मैंने उसका जो है छुरा बना के लिया हुआ है, तो मैं इसके ऊपर लेती हूँ, राइट। अभी हम देखेंगे दोस्तों ये किस तरह से हमारी बॉडी को क्या करता है, क्लीन करता है। ठीक है। जैसे कि इसके अंदर 8 आयुर्वेदिक हर्ब्स होते हैं। नीम है दोस्तों, इसमें त्रिफला है जो आपके पेट को साफ करता है, साथ में कालमेघ है और बागची है, भृंगराज है, कुटकी है, वरुण है। ये हमारे ऑर्गन्स को क्लीन करने में बहुत ही अच्छा मदद करता है दोस्तों। चलिए दोस्तों अभी हम यहाँ पे क्लीन करके देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है हमारा मोदी केयर का जो है डिटॉक्स। दोस्तों जैसे कि हम पानी पीते हैं तो शरीर अपना इतना क्लीन नहीं होता है, अपने ऑर्गन्स को वो पूरी तरह से क्लीन नहीं कर सकता है। बट जैसे अगर हम डिटॉक्स खाते हैं तो डिटॉक्स हमारे ऑर्गन्स को बहुत ही बढ़िया रखने में दोस्तों काम करता है। आप देख सकते हो ये डिटॉक्स क्लीनिंग है दोस्तों, ये वाला, और ये हमारा पानी वाला है। तो आप कौन सा लेना चाहोगे दोस्तों? ऑफ कोर्स हम डिटॉक्स का लेना चाहेंगे। थैंक यू सो मच समीर मोदी सर, वंडरफुल प्रोडक्ट हमें देने के लिए। थैंक यू। बहुत बढ़िया। और मुझे आपकी टेबल बहुत पसंद आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल क्लियरली विजिबल है, बहुत अच्छा सेटअप है। आइए आखिरी 2 प्रोडक्ट के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम बुलाने जा रहे हैं हमारे फेवरेट अनिल गावड़े सर को। अनिल जी स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग मैम Good एंड morning. मेरा नाम है अंकित गावड़े हिंदुस्तान से, और मैं मेरा फेवरेट प्रोडक्ट पहला दिखाने जा रहा हूँ, जो कि हमारा इसेंशियल का इंस्टेंट टी ट्री ऑयल। और इसके लिए मैं यहाँ पे एक डेमो ले रहा हूँ। ये जो है ये हमारा एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल प्रॉपर्टी से साथ बना हुआ ये हमारा इसेंशियल का टी ट्री ऑयल है, जो कि हमारे स्किन के लिए और हमारी डैंड्रफ के लिए भी बहुत ही इफेक्टिवली ये काम करता है। तो यहाँ पे मैं ऑयल मार्केट का एक ले रहा हूँ, जो कि हम रेगुलरली यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको ये कर रहा हूँ, जो कि हमारे बस स्किन के ऊपर ही रह रहा है। लेकिन वही हमारा ये जो टी ट्री ऑयल है, इसको मैं हमारे एक दूसरे बलून के ऊपर रख रहा हूँ, जो कि हमारी स्किन के साथ इसको मैं कर रहा हूँ। तो ये जो है ये स्किन में पेनिट्रेट करता है और जो है इसको करने में काम भी करता है। तो ऐसा ही हमारा प्रोडक्ट है। साथ ही साथ मैं सेकेंड प्रोडक्ट आपको दिखाना चाहूँगा, जो कि है हैंड वॉश। बिकॉज जब हम हैंड वॉश को यूज़ करते हैं, तो हैंड वॉश जब भी हम यूज़ करते हैं, मैक्सिमम लोग जो है हाथ धोने के लिए उसको यूज़ करते हैं। लेकिन हमारा ये जो हैंड वॉश है, ये हमारा हैंड वॉश ये 3 काम करता है।
आपका हैंड वॉश तो करता ही करता है, लेकिन ये बबल बाथ भी करता है और आपके लिए स्मूथनिंग भी आपको ये करता ही है। तो ऐसा ये हमारा है। और इसका डेमो दिखाने के लिए मैं यहाँ पे सिंबॉलिकली नमक का यूज कर रहा हूँ, जो कि हमारा नमक, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं जब हमें पसीना आता है तो उसका भी जो ये है टेक्सचर, वो हमारे पसीने की तरह ही नमकीन रहता है। इसके लिए मैं यहाँ पे नमक का यूज कर रहा हूँ। और एक में जो है ये मार्केट का जो हैंड वॉश है उसको मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। और एक में जो है मैं हमारा हैंड वॉश यूज कर रहा हूँ। और इससे होता क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि जब हम हैंड वॉश को यूज करते हैं तो यूजुअली जब हम मार्केट का हैंड वॉश यूज करते हैं उसके ऊपर, हाथ के ऊपर हमारे कुछ एक फ्रेमिश लेयर आ जाती है, जिससे कि हाथ में वो लेयर रहती है और फिर उसी हाथ से जो है हम खाना भी खाते हैं या सारे काम भी करते हैं। सो वो हमारे हाथ के ऊपर रहती है और वो एक चिपचिपी लेयर हमारे हाथ के ऊपर रहती है। और लेकिन हमारा ये जो हैंड वॉश है ये ऐसा कोई लेयर नहीं बनाती और ये कम्प्लीटली एक अच्छे फ्रेग्रेंस के साथ आपको ये करता है। और हमारा हैंड वॉश जो है 3 फ्लेवर में आता है, एक फ्रेश स्ट्रॉबेरी में आता है, लाइम में आता है और एक सिट्रस में आता है। अब इसमें देख सकते हो ये जो है चिपचिपा लेयर ये बना देता है, लेकिन वहीं पे हमारा जो ये हैंड वॉश ये कम्प्लीटली एक नॉर्मल लेयर की इसमें है। तो ऐसा हमारा जो है ये हैंड वॉश। थैंक यू सो मच मैम। बहुत बढ़िया। तुमने 2 नहीं 3 प्रोडक्ट के डेमो किए बेटा। एक तुमने शेप शिफ्ट का भी तो डेमो किया। ये बताओ तुम इतने पतले कैसे हो गए? यस मैम। अमेजिंग अमेजिंग। तुम्हारा वेट लॉस देख करके बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों देख लीजिए कितना आसान है ना ये डेमो को करना। अब कितना ही मुश्किल है और कितने ही दिन लगाओगे अपनी टीम को ये 10 डेमो सिखाने में। टीम को 10 डेमो सिखाओ और लोगों का माइंड सेट कराओ कि भैया एक नहीं 2 बास्केट बास्केट कैसे बनानी है। चाहे तो ऐसा कोई ले लो जिसको कहते हैं ना गिफ्ट कैरी बैग, वो लेकर के कर सकते हो। या चाहे तो डेफिनेटली आप अपने मोदी केयर के बैग में ये प्रोडक्ट लेकर के अपनी बास्केट बना सकते हो। तो 2 किट बना लो अपने, जैसे हम किट लेके घूमते थे ना, आप लोग भी हमें डुप्लीकेट करो। सक्सेस हमारी डुप्लीकेट करनी है ना, तो एक्शन भी हमारा डुप्लीकेट करो। 2 बास्केट खरीदो, ठीक है, 2 यानी कि ये सेट खरीदो। और एक अपने घर के लिए डेमो के लिए, और एक जब भी किसी के पास जाते हो उनकी ज्वाइनिंग कराते हो तो उनको देने के लिए। फिर उनको भी 2 ही बास्केट लेने के लिए मोटिवेट करो। बोलो एक आपके घर के यूज के लिए अपने लोगों को डेमो दिखाने के लिए, और दूसरा जब कोई ज्वाइन करे तो उसको हाथों हाथ बास्केट देने के लिए। टाइम इज एवरीथिंग। आप अगर आज हम बेबी जीजी के पास, हम पम्मी जीजी के पास गए, जीजी को समझाया और जीजी ने कहा कि अच्छा ठीक है सोचती हूँ, हम घर आ गए, फिर उनके फोन पे फोन करते रहे, फॉलोअप किया, बात खत्म हो गई। बेबी जीजी के पास गए तो बास्केट हाथों हाथ लेकर के चले गए, बेबी जीजी थोड़ा मोटिवेट हुई, हमने उनको बास्केट दे दिया, बेबी जीजी का काम हाथों हाथ चल पड़ा। तो टाइम ही तो है जो स्पीड पकड़ने के लिए हमें मोटिवेट कर रहा है। टाइम ही तो है जो स्पीड पकड़ने का हमारा जरिया बन रहा है। और वक्त ही तो है जो हमारा इंतजार कर रहा है, हमारा अच्छा वक्त। तो आइए चलिए सब लोग मिलकर के डेफिनेटली इस स्पीड को पकड़िए, इस थिंकिंग की स्पीड को पकड़िए, हमारे एक्शन की स्पीड को मैच कीजिए। और देखिए इतने खूबसूरत खूबसूरत डेमोज है ना, बहुत प्यारे प्यारे हमारे डेमोन्स्ट्रेटर्स ने, अनिल गावड़े जी की टीम ने आकर के किए। जोरदार तालियां उनके लिए, गरिमा जी के लिए बजाते हैं। और लीप पर लगातार हम स्पीड पर बहुत काम कर रहे हैं, बहुत कुछ है। तो अपनी टीम को ट्यून इन रखिए और लगातार आगे बढ़िए। ऑल दी वेरी बेस्ट, फिर मिलते हैं।